सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। परमागम ऑनर्स प्रैक्टिकल जैनिज्म, जो ये कोर्स जिस नाम से जाना जाता है। जैन धर्म क्या है, जैन दर्शन का क्या स्थान है, और जैन धर्म तत्व के बारे में, विश्व के बारे में, भगवान के बारे में क्या कहता है, ये सब चीजें हम यहाँ पर इस अपने कोर्स के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं। बालबोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 इनके आधार से हमने स्टार्ट की है। जैन धर्म किसी परिभाषा या किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, यह तो वस्तु का स्वरूप है, और हम कह सकते हैं कि ये जीवन जीने की कला है, जिसके माध्यम से हम जानकर, उसको पढ़कर, उसके मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को कैसे जिए, कैसे हम उसको सुखी बना सकते हैं, कैसे हमारा जीवन दुखों से छूटे, ये कला हमें इस जैन दर्शन को पढ़ के या जैन धर्म के सिद्धांतों को जानकर आती है। और इसको जानने का फल ही ये है, तो हमारे जीवन में भी वो चेंज आए, हमारे जीवन में वो शुरुआत हो, हम असली जैन बने, इस लक्ष्य से हम ये पढ़ाई यहाँ पर स्टार्ट की है, जिसमें हमने बालबोध पाठमाला भाग 1 लास्ट क्लास तक हमने कंप्लीट की थी, जिसमें बहुत सारे बेसिक बातों को बताकर नमोकार मंत्र, चार मंगल, जीव अजीव, तीर्थंकर भगवान, देव दर्शन, और फिर भगवान आदिनाथ, इन सब बातों को हमने उनके माध्यम से उस बालबोध पाठमाला भाग के आधार से समझा था। आज हम बालबोध पाठमाला भाग 2 को स्टार्ट करेंगे। ये बालबोध पाठमाला भाग 2 है, आप सब निकाल लीजिए। बालबोध पाठमाला भाग 2। किसी के पास पीडीएफ हो तो आप ग्रुप पर भी डाल दीजिए, जिनके पास हार्ड बुक नहीं है वो उस पीडीएफ से देख सकते हैं। बालबोध पाठमाला भाग 1 लग सकता है हमको कि ये तो बालबोध बच्चों की पुस्तकें हैं, बच्चों की बातें हैं, पर बहुत सी ऐसी बातें हैं इनमें कि जो बड़ों बड़ों को नहीं पता होती है, और नहीं पता होती है उसके साथ साथ जानना भी उनके लिए जरूरी होती है। तो ऐसे बालबोध को हम आधार बनाकर जैन धर्म के मूल बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप सब अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए जो कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बालबोध पाठमाला भाग 2। चलिए, सबसे पहला चैप्टर इसमें देव स्तुति है। देव स्तुति, और उससे पहले एक पोयम है बच्चों की, भगवान बनेंगे, सुनी होगी आप सबने। और बहुत ही एक, इस पोयम का नाम संकल्प भी कहते हैं, कि ये हर बच्चे का ही नहीं, हर आत्मार्थी का एक संकल्प होना चाहिए कि हमारा भगवान बनने का ही एकमात्र संकल्प हो, एकमात्र ये हमारी प्रतिज्ञा होनी चाहिए, उससे हम शुरू करें। आप सोचिए, देखिए कि जैन धर्म का ये सबसे बड़ा एक, कहे उनकी एक विशेषता है जैन धर्म की, कि यहाँ भगवान का स्वरूप तो बताते ही है, पर भगवान बनने का भी मार्ग इस जैन दर्शन में बताया जाता है। हम कैसे भगवान बन सकते हैं, और भगवान बनने के साथ साथ सभी आत्माएं किस प्रकार भगवान स्वभावी है, कैसे भगवत्ता सभी आत्माओं में, सभी आत्मा सिद्ध समान है, ये सब बताया जाता है। ये जैन दर्शन का ही एकमात्र प्रतिपाद्य है। आप सोचो, बाकी धर्म दर्शन आपको भगवान का स्वरूप तो बताएंगे कि भगवान ऐसे होते हैं, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान ऐसे होते हैं, भगवान की शरण में जाना चाहिए, पर आप भी भगवान बन सकते हो ये कोई नहीं बताता। हम भगवान बन सकते हैं ये कोई नहीं बताता है। हम में भी भगवान बनने की वैसी योग्यता है, शक्ति है। ये एकमात्र जैन दर्शन का ही प्रतिपाद्य कहा जा सकता है, ये मौलिक विशेषता है।
ये बाकी दर्शनों से, बाकी धर्म आदि से जो जैन धर्म को अलग करता है, वो ये क्वालिटी है। तो पहला ही संकल्प है भगवान बनेंगे। इस संकल्प को आप सब पढ़, जैसे हमने पिछले भाग में एक पोयम थी लास्ट में, शुद्धात्म है मेरा नाम, आप लोगों ने पढ़ी वो? पिछली क्लास में हमने उसको आपको होमवर्क दिया था कि पढ़ना है। किसी को कुछ उसमें बात समझ में नहीं आई हो कुछ? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। जो नाम हम यहाँ पर बोलते हैं, जिन नाम से हमारा यहाँ परिचय होता है, वास्तव में वो मेरे नाम नहीं है। अपना नाम जो है वह शुद्धात्म अर्थात आत्मा ही मेरा नाम है। और फिर उसमें पूरा परिचय दिया, कहाँ रहता है, क्या काम है, क्या करता है, ये सारा आत्मा का परिचय बहुत सरल भाषा में वो आध्यात्मिक गीत है। अब ये संकल्प वाली पोयम है। इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो सम्यक दर्शन से शुरू करके पूरे वीतरागता को प्राप्त करने तक की यात्रा इसमें बताई गई है। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे। कैसे होगा भाई सम्यक दर्शन? कैसे होगा कि सप्त भयों का त्याग करके, सप्त भयों को। और सम्यक दर्शन कैसे होगा कि सात तत्वों का ज्ञान करके, जीव अजीव की पहचान करके, स्वपर भेद विज्ञान करके, और निजानंद का अर्थात अतीन्द्रिय आनंद, अपने आत्मा के आनंद का, सुख का पान करके, उसका आस्वादन करके। और क्या करना है कि बाहर में भी कुछ करना है क्या? कि हाँ, पंच प्रभु का ध्यान करना है, गुरुजन का सम्मान करना है। और ये तो देव हो गए, गुरु हो गए। शास्त्र के लिए क्या लिखा कि जिनवाणी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे और मनन करेंगे। सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ पढ़ना नहीं, साथ में लिखा है मनन भी करना है, घोलन करना है, उसका चिंतन करना है। तब वो स्वाध्याय हमारा, तब वो कंप्लीट कहलाएगा। सिर्फ सुनकर नहीं होगा कि सुन लिया हमने और हमारा मन कहीं और है, हमारा उपयोग कहीं और है, तो वो स्वाध्याय नहीं है। इसलिए सुनना और फिर पढ़ना भी और मनन करना। ठीक है, ये तो पढ़ने लिखने संबंधी हुआ। कि और भी कुछ करना है क्या? तो अगर रात्रि भोजन नहीं करेंगे, कि हर रात्रि भोजन भी नहीं करेंगे, मतलब जो जैन होने का पहला संकल्प, यूं कहिए कि मूल गुण में है, प्रारंभिक जो कह सकते हैं श्रावक के लिए, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छनाजल काम न लेंगे, अनछने जल आदि का प्रयोग नहीं करेंगे, निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे, मतलब ऐसे शुद्धोपयोग में लीन होते चले जाएंगे, और मोह भाव का नाश करके राग द्वेष का त्याग करेंगे, पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति होगी। कहाँ से शुरू हुई थी पूरी जर्नी? कि सम्यक दर्शन से। और सम्यक दर्शन कैसे हुआ? कि सात तत्वों को पढ़ के। और हम इस कोर्स के माध्यम से, हम स्वाध्याय के माध्यम से सात तत्वों के बारे में जानने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। ये सात तत्व भी तो है, पूरे विश्व में छह द्रव्य, सात तत्व, इनका स्वरूप यदि यथार्थ तरह से समझता है तो उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। कहा तो है भगवान बनने की बात, पर जो ऐसा संकल्प लेगा वही सच्चा भक्त भी बनेगा और वही जीव भगवान भी बनेगा। तो ये चीज इसमें पूरा संकल्प में लिया है। अब हमको पहला चैप्टर जो है देव स्तुति, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सब अपने पास निकाल लीजिए देव स्तुति। सुनी होगी आपने सब, ये स्तुति कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। देव स्तुति है, देव कौन होते हैं, देव का क्या स्वरूप है, कुछ बातें इसके संबंध में हम करेंगे। बहुत ही मार्मिक और याद करने लायक स्तुति है। देव दर्शन के समय, यात्रा आदि के समय गुनगुनाने के लिए हमको ये याद होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं इस स्तुति में? देखिए, मैं चार चार लाइन पढ़ता हूँ, फिर हम उसका अर्थ समझ के पढ़ेंगे। बहुत सरल है, कुछ विशेष बात होती है तो फिर हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, भव जन की अब पूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो, मम मिथ्या तम का होए विनाश, जीवों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहे कदा, परदन कबहु न हूँ स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा। देखिए,
4 लाइन बहुत इजी है। शुरुआत ही करी, देव स्तुति है। कौन से देव की बात चल रही है यहाँ पर? कौन से स्वर्ग के देव की बात कर रहे हैं? अर्यंत भगवान की। यहाँ तो देव स्तुति लिखा है, अर्यंत स्तुति तो लिखा ही नहीं है। वीतराग तो भगवान। कौन से स्वर्ग के देव की बात होनी चाहिए? वीतराग भगवान। बिल्कुल सही, कि यहाँ पर देव स्तुति का अर्थ या देव का अर्थ कोई स्वर्ग के देव देवता नहीं है। यहाँ देव का अर्थ है सच्चे देव। और सच्चे देव कौन होते हैं? कि जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, एकदम उनको कहते हैं यहाँ पर सच्चे देव। उनकी स्तुति यहाँ पर देव स्तुति में की जा रही है। जितने जिनेंद्र देव हैं, जितने वीतरागी हैं, जितने अरहंत भगवान हैं, वे सब क्या कहलाएंगे? वे सब सच्चे देव हैं। उनकी हम यहाँ पर स्तुति यहाँ पर कर रहे हैं। और स्तुति मतलब क्या होता है? स्तुति का क्या अर्थ होता है? वंदना। गुणों का, उनके गुणों के बारे में बताना। कि स्तुति के बहुत सारे अर्थ समझ सकते हैं, कि गुणगान करना, उनकी वंदना करना, उनके गुणों का बखान करना, उनके गुणों की महिमा गाना, ये सब अर्थ है स्तुति के। तो देव की स्तुति यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये हमें पहचान होनी चाहिए कि कौन सच्चे देव है, कौन नहीं है, किस देव की बात है। तो कुछ लक्षण इसमें भी बताएंगे। और स्तुति करते हुए जो भक्त है, जो कर रहा है, वो क्या भावना भाता है। हम जब जिनेंद्र भगवान की मंदिर में कोई स्तुति पढ़ते हैं, कोई पाठ पढ़ते हैं, आप देखा होगा कि उसमें भगवान के गुण भी होते हैं और साथ में हम क्या चाहते हैं ये भी बताया जाता है। हम क्या भावना भा रहे हैं, हम किस अभिप्राय के साथ, किस भावना के साथ आपकी स्तुति करने आए हैं, ये सब बात भी आएगी। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, भविजन की अब पूरो आस। अर्थ बहुत सरल है। भविजन, भव्य जीव, हे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोंकर मतलब हितोपदेशी, हे सच्चे देव, भव्य जीवों की अब आशा पूरी करो। भव्य जीवों की अब आशा पूरी करो। अब आप कहोगे तो सही है, हम तो चाहते ही ये हैं कि भगवान हमारी ये आशा पूरी कर दो, ये आशा पूरी कर दो, ये इच्छा पूरी कर दो। कि यहाँ आशा पूरी करने की बात है, तो इस भक्त को क्या आशा हो रही है, क्या इच्छा है? कि जिस टाइप की इच्छा हमको होती है, जो हम सोचते हैं, क्या वैसी है या कुछ अलग है? कि हमको तो चाहिए कि हमको एक गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, या हमारा बिजनेस सेट हो जाए, या हमारी बढ़िया सी जॉब लग जाए, या हमारा घर में शांति हो जाए, या हमारा ये शरीर रोग आदि मिट जाए। क्या ऐसी ही कुछ इच्छा कर रहा होगा भक्त कि नहीं? यहाँ क्या कहते हैं? ज्ञान भानु का उदय करो, मम मिथ्या तम का होए विनाश। एक ही भावना यहाँ पे शुरू करी है कि मेरे मिथ्यात्म का अर्थात मिथ्यात्व का नाश हो। इसके अलावा और कोई आशा पूरी करने की वो मांग भी नहीं कर रहा है, और यूं कहे इसके अलावा और कुछ भगवान कर भी नहीं सकते। आप ऐसे समझिए कि भाई भगवान ज्यादा से ज्यादा किस में निमित्त बनेंगे? कि सबसे उत्कृष्ट जो उनका उपकार है, उत्कृष्ट उनका कार्य है, वो क्या है? यही है कि वे हमारे मिथ्यात्व के नाश में कारण बने। कि ज्ञान भानु का मतलब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो, मतलब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, और मिथ्यात्म का मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश हो। समझ में आ रहा है आपको? पंक्तियां जो अर्थ इस तरह से हम देखेंगे, बिल्कुल सरल हिंदी में लिखी गई है और बहुत इजी है, सबको याद भी हमको ये करनी है। ठीक है, चलिए। जीवों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहे कदा, परदन कबऊ न हरहु स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा। अब आप देखो, इस 2 लाइन में कोई बताएगा किसके नाम आ गए हैं? 2 लाइन में किसके नाम आए हैं ये? बाकी लोग भी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, तो मैं देख सकता हूं कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है। हाँ, जो कर सकते हैं जरूर करिए, कि आपको भी फिर कंसंट्रेशन बना रहेगा और हमको भी दिखेगा कि आप लोग कितने एकाग्र हैं। हाँ, अब ये जो नाम आए हैं, आपने बताया 5 पाप के नाम है ये। और हमारा ध्यान जाना चाहिए, कोई भी हम भक्ति पढ़े, कोई भी स्तुति पढ़े, उसमें कुछ ना कुछ तत्व जरूर छिपा होता है, उसमें कुछ ना कुछ संदेश होता है, कोई ना कोई हमें सिद्धांत बताया जाता है। तो ऐसे यहाँ भी जीवों की हम करुणा पाले, ये हो गई अहिंसा।
मतलब हिंसा को छोड़ने की बात कही। झूठ नशा वचन नहीं कहे कदा, झूठ नशा वचन अर्थात असत्य का त्याग करें, असत्य हम कभी ना बोले। तीसरा, परदन कबहू न हरहु स्वामी, अतत्तादान। कि हाँ, म्यूट कर दीजिए सबको, म्यूट रखिए आप अपने को। हाँ, आप मुझे भी होस्ट बना दीजिए जो अपने। परदन कबहू न हरहु स्वामी मतलब चोरी कभी भी ना करे, परधन हरना मतलब चोरी कभी ना करे। ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा, और ब्रह्मचर्य का पालन करे, कुशील का सेवन ना करे, ब्रह्मचर्य से रहे। तृष्णा लोभ ना बढ़े हमारा। अब देखो आगे की लाइन पढ़ते हैं उससे। अब आप देखो चार, यहाँ पर चार पाप के नाम आए, अब आगे आ रहे हैं। अब हम इसमें आप देखोगे अभी जो 5 पापों की बात आई है, नाम आए हैं, आगे हम अपना फर्स्ट चैप्टर 5 पाप वाला ही पढ़ने वाले हैं, वो हम आज ही लेंगे। तो मैं उसका, इन 5 पापों को तो हम तभी समझेंगे। अगली 4 लाइन पढ़ते हैं। तृष्णा लोभ न बढ़े हमारा, तोष सुदानित पिया करे, श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करे, दूर भगावे बुरी रीतिया, सुखद रीति का करे प्रचार, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करे प्रसार। 4 लाइन। हिंसा हुआ, झूठ, चोरी, कुशील। इसके बाद आया है कौन सा पाप बचा, कि तृष्णा लोभ न बढ़े हमारा, और तोष सुदानित पिया करे। तृष्णा से यहाँ पर परिग्रह पाप की तरफ बता रहे हैं कि परिग्रह कभी भी ना करे, और तोष सुधा मतलब संतोष रूपी सुधा मतलब अमृत को हम हमेशा पान करें, हमेशा संतोषी रहे। श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करे। ये जो जिनेंद्र भगवान का मार्ग है, ये जो जैन धर्म है, ये सर्वोत्कृष्ट है, प्यारा है, हमने पीछे पढ़ा, मंगल है, उत्तम है, शरण है। तिसकी सेवा, उसी की सेवा हम किया करें। एक भावना, एक हमारा संकल्प ये कह रहे हैं, ये भगवान के सामने ये भक्त ये जाके कह रहा है कि आप देखो किस टाइप की इसकी मांग चल रही है। हमारी जैसी नहीं है कि हम एक लिस्ट लेकर पहुंच जाते हैं कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये मिल जाए, ये ठीक हो जाए। इसकी जो भावना है भक्त की, वो स्वयं में ही चेंज लाने की है, खुद को ही अपने आप में, कि मैं कभी हिंसा ना करूं, मैं कभी झूठ ना बोलूं, कभी भी मेरी चोरी ना हो जाए, कभी भी किसी से कुशील आदि ना हो, या संतोषी बनूं। ऐसी भावना भा रहा है भगवान के सामने जाके। क्योंकि देखो इसके पीछे ये भी है, जब हम सामने किसके जाके, कि सच्चे देव की, जो स्वयं ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए हैं कि सारे पाप से रहित है, मिथ्यात्व से रहित है, कषायों से रहित है, तो उनके सामने ये भावना उनको देखकर ये भावना भक्त को होती है कि मैं भी आपके जैसा बनूं। होता है कि नहीं, कि जैसे कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो, बहुत सक्सेसफुल आदमी हो, तो उसको देखकर हमको भी ऐसा लगने लगता है कि हम कब ऐसे बने, हमें भी ऐसा बनना है। तो ये शिष्य उसी तरह की भावना यहाँ देवस्तुति में हमारा है कि जैन धर्म हमारा सबसे प्यारा है, सबसे उत्कृष्ट है, उसकी सेवा हम नित्य किया करें। कैसे होगी सेवा, क्या करनी है जैन धर्म की सेवा में, क्या कर सकते हो आप? रैली निकाले बहुत सारी, बहुत सारा मतलब जुलूस निकाले बड़े बड़े, और झंडे निकाले, क्या कर सकते हैं? सेवा कैसे करनी होगी? मतलब आप में, आपके पास है कोई आइडिया, कोई तरीका? यहाँ लिख तो दिया कि जैन धर्म की सेवा किया करे, कैसे होगी सेवा? हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या कर सकते हैं क्या? बताइए, कोई बोलना चाहेगा? हाँ जिंकल जी। सेवा से मतलब ये कि हम स्वाध्याय करके धर्म ध्यान करके हम मतलब उसको फॉलो करें, वही सेवा है मेन तो। ठीक है, ठीक है। और कोई, कि जैन धर्म की सेवा करने की बात कही, कैसे कर सकते हैं? तो कोई व्यक्ति भी नहीं है कि उसके हाथ पैर दबा सकते हैं, क्या करना है? मैं बताऊं सर? बोलिए।
तो वीतराग भगवान की वाणी है, जो जहाँ पे उन्होंने मोक्ष मार्ग का रास्ता बताया है सबको। तो उसमें जैसे आपने ऊपर में पढ़ा 5 पाप नहीं करने हैं, तो ये सब ये मतलब जैन के जो मेन फिलोसॉफी है, जो उसको हर व्यक्ति पालन करे और उसी में अग्रसर हो। ठीक है, ये तो हर व्यक्ति के लिए हो गया ना। आप कैसे करोगे सेवा? नहीं सेवा तो मैं अगर ये करूंगा तो, अगर हर कोई अगर ये करेगा तो ये हो जाएगा ना सर। और या तो सर ये हो सकता है, और एक और आप आगे भी पढ़ाओ, लोगों को भी बताओ इस चीज के बारे में। लेकिन अब आप हर किसी को तो बता नहीं सकते ना सर। अब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। जानकारी नहीं हो तो वो गलत सोच लेगा। और कोई किसी के पास कोई पॉइंट इसके अलावा? जो बुरी रीति है उसको छोड़ दे। ये तो बाद में आएगा, ये तो है ही। जो जिनवानी की वाणी है वो वैसा ही तत्व, जो जैसा है वैसा ही माने। ये सेवा है कि देखो, चलिए आप सबने बोला सही है। हाँ, और भी कोई बोल रहे हैं? अनूप जी, आप बोल रहे हैं क्या? सर, षट आवश्यक पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। हाँ, षट आवश्यक पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। और कुछ? कि देखो, बिल्कुल सही है, आप सबके पॉइंट सब बिल्कुल आपने जो बातें कही। तो जैन धर्म की सेवा करने की बात है, और हमको बहुत ज्यादा एक जोश सा आता है जब हम जैन धर्म की बात करते हैं, या कभी कोई ऐसा जैन धर्म के नारे लगाने की बात होती है तो हम वो तो करते हैं। पर वास्तव में जैन धर्म की सेवा कैसे होती है, क्या हम कर सकते हैं, ये नहीं पता होता। या जैन धर्म क्या कहता है, क्या उसका स्वरूप है। तो देखो, सेवा करने का सबसे पहला अर्थ तो समझिए सेवन करना। कि जैन धर्म का सेवन करना मतलब कि पहले खुद तो समझे, पहले खुद तो पालन करें। पहले भगवान महावीर क्या कहते थे, तीर्थंकरों का क्या संदेश है, या फिर जैन धर्म की अहिंसा क्या है, 5 अणुव्रत, महाव्रत, इनका स्वरूप क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है, 6 द्रव्यों का स्वरूप क्या है। ये जो सिद्धांत है, इनको जानेगा तो ये है पहले खुद की तरफ से उसकी सेवा करना। आप खुद उस चीज को पालन करोगे तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। पढ़ना, समझना और अपने जीवन में उतारना। दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं कि जो खुद ने सीखा है, पढ़ा है, वो अन्य लोगों तक पहुंचाए, आगे उसको पास करे। आगे अन्य जो धर्म के इच्छुक है या धर्म पढ़ने की भावना वाले हैं, या हम जिस माध्यम से पढ़ने वालों को उनकी किसी तरह से सहायता करके, ये सब भी सेवा के प्रकार है। तो इस तरह से कर सकते हैं। बाकी और बहुत सारी चीजें अब यहाँ पे भी कुछ पॉइंट बता रहे हैं। कैसे? दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करे प्रचार। ये सबसे बड़ी सेवा है। मतलब ये भी एक तरह से कर सकते हैं कि बुरी रीतियों को दूर भगाए और सुखद रीति का प्रचार करे। बुरी रीतियां क्या होती है? बुरी रीतियां क्या है कि सामाजिक बुरी रीतियों की बात नहीं है कि समाज में जो बुरी रीति मानी जाती है। या बुरी रीति का मतलब है, यहाँ पर है सारे पाप, व्यसन और हिंसा आदि के माध्यम से धर्म मानना। ये सब क्या है? बुरी रीति है। और हम इसका विस्तार करके ये कह सकते हैं, जितनी ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व संबंधी उल्टी सीधी क्रियाएं हैं, वो सब बुरी रीति है। पेड़ को पूजना, किसी पत्थर को पूजना, किसी दीवार को पूजना, किसी मशीन को पूजना, ये सब बुरी रीति है। अज्ञानतावश जितनी रीतियां चलती है, परंपराएं चलती है, रीति मतलब परंपरा, तो उन बुरी रीतियों को यहाँ पर कह रहे हैं दूर भगावे। और क्या करे कि सुखद रीति का करे प्रसार। सुखद रीति जो है, अच्छी जो परंपराएं हैं, सुखद रीति है, छठ आवश्यक की है, दान की है, पूजन की है और स्वाध्याय की है। ये सब अच्छी रीति, अच्छी परंपराएं, इनका प्रसार करे, इनका प्रचार प्रसार करे जितना कर सके। ये सेवा है। ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट 4 लाइन, आगे की 4 लाइन पढ़ते हैं। सुख दुख में हम समता धारे, रहे अचल जिमि सदा अटल। न्याय मार्ग को लेश न त्यागे, वृद्धि करे निज आत्म बल। अष्ट कर्म जो दुख हेतु है, तिनके क्षय का करे उपाय।
नाम आपका जपे निरंतर, विघ्न शोक सब ही टल जाए। देखिए अब आगे क्या कहा, आगे क्या करना है कि देखो खुद में ही चेंज लाने की बात करी है, तो यहीं से शुरू किया कि हम क्या करें। मेल मिल सबसे पहले दूर भगावे के बाद मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करे प्रसार, कि मेल मिलाप बढ़ाए, परस्पर में साधर्मी वात्सल्य हो, परस्पर में एक दूसरे के प्रति करुणा भाव हो, जीवों के प्रति हो, और पर साधर्मियों के प्रति वात्सल्य हो, ऐसा मेल मिलाप बढ़ाए। धर्मोन्नति का करे प्रसार, कि धर्म जो है, जैन धर्म जो है वस्तु का स्वरूप है, जो जिनेंद्र भगवान की बात है, भगवान महावीर का जो संदेश है, ये कैसे आगे जाए, कैसे ये जगत के सब जीवों तक पहुंचे, कैसे ये जैन दर्शन एक विश्व दर्शन बने, धर्म में उन्नति कैसे हो, ये प्रसार प्रचार करने के लिए कह रहे हैं। ये है हमारा करने का एक मतलब करने की योग्य कार्य। मेल मिलाप इसलिए नहीं बढ़ाना कि अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ा ले, अपनी अपनी वो कंपनी ज्यादा बड़ी कर ले, अपने दूर दूर तक कांटेक्ट बनाना, ये अर्थ नहीं है। अपने साधर्मियों के प्रति करुणा हो, वात्सल्य हो, धर्म के प्रचार प्रसार की निरंतर भावना हो, आदान प्रदान हो, इस बारे में। फिर सुख दुख में हम समता धारे, रहे अचल जिमि सदा अटल। सुख में और दुख में कैसा रहना, कि समता रखने के लिए यहाँ पर कहा, और अचल जिमि सदा अटल, कि जैसे पर्वत अटल रहता है ना, जैसे पर्वत पहाड़ बिल्कुल हिलता नहीं है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, बिल्कुल अचल रहता है, ऐसे कह रहे सुख में और दुख में हम समता धारण करें। ये धर्म को सीखने का, समझने का ये एक फल है, मतलब ये एक उसका रिजल्ट होना चाहिए कि हम सुख में भी इतने खुश ना हो जाए कि कुछ अच्छा मिल गया या कुछ अच्छी उपलब्धि हो गई तो इतने प्रसन्न हो गए कि हमसे दुख फिर सहन नहीं हो, और दुख में भी कभी इतने दुखी नहीं होना चाहिए, इतने डिप्रेस नहीं होना चाहिए कि हम उसी को सर्वस्व मान के और कुछ सोचते ही नहीं। तो दोनों जगह में, आपने एक सुना होगा ना, एक भजन, एक पंक्ति आती है कि सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। ये धर्मात्मा या धर्म पढ़ने वाले या जैन धर्म को समझने वाले जीवों का ऐसे परिणाम होते हैं, ऐसी परिणति होती है कि सुख दुख में हम समता धारे, रहे अचल जिमि सदा अटल। न्याय मार्ग को लेश न त्यागे, वृद्धि करे निज आत्म बल। और न्याय मार्ग जो है मतलब अन्याय को छोड़े, अनीति को छोड़े। मोक्ष मार्ग में तो होगा ही नहीं, पर लौकिक मार्ग में भी किसी भी रूप में उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए अन्याय का प्रयोग कभी ना करें। तो न्याय मार्ग को कभी छोड़े नहीं। वृद्धि करे निज आत्म बल, हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है, बल बढ़ाना है, तो कौन सा बल, कि आत्म बल बढ़ाएं। हम इतने कमजोर, इतने बलहीन ना बने कि थोड़े से प्रसंग, कर्म के उदय से थोड़े से विपरीत, थोड़े असाता के, और हम उसमें बह जाए। हम उसमें इतने स्थिर बने, इतने दृढ़ बने कि कोई भी कर्म का उदय अच्छा बुरा हमको बह के ना ले जा सके। तो कह रहे हैं कि हम उसमें अपने आत्म बल को इतना स्ट्रांग बनाए। शारीरिक बल को तो सब बनाते हैं, पर ये जो पढ़ाई है, ये जो शिक्षा है, ये हमारे आत्म बल को स्ट्रांग बनाती है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे शरीर से बहुत बलवान होने पर भी अंदर से बहुत कमजोर है। अंदर से कमजोर मतलब कि बहुत थोड़े से में ही प्रभावित हो जाना, थोड़े से में ही दुखी हो जाना, सुखी हो जाना। तो ये कह रहे हैं आत्मबल को वृद्धि करने के लिए यहाँ पर कहा, अष्ट कर्म जो दुख हेतु है तिनके क्षय का करे उपाय। और जो अष्ट कर्म है, 8 कर्म ज्ञान वर्ण आदि, उनको जो दुख के कारण है, दुख में निमित्त है, उनको क्या करना, तिनके क्षय का करे उपाय। दूसरों के क्षय का नहीं करना कि भाई हमको दुख का कारण कौन लगता है, ये है वो है, पर ये नहीं जानता कि स्वयं के कर्म ही दुख के कारण है, दुख के निमित्त है, तो उन्हीं के क्षय का उपाय करे, दूसरों का नहीं। नाम आपका जपे निरंतर, विघ्न शोक सब ही टल जाए। और जब ऐसा करेगा तो ये सब होगा कैसे, कि आपका नाम ही निरंतर जपता रहे, मतलब आपके ही गुणों का स्मरण, पूजन, चिंतन आदि करे, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक विघ्न शोक सब क्या हो जाएंगे, टल जाएंगे। ये तो फल है, हमने देव दर्शन में भी देखा था कि जिस भगवान के दर्शन करता है तो परिणामों में ऐसी
शांति और ऐसा अनुभव होता ही है कि सब टेंशन, सब शोक, सब मिट जाता है। तो वहां वही कह रहे हैं, आपके नाम को जो निरंतर जपता है तो ऐसे ही कर्मों में बदलाव आता है, कर्म ऐसे चेंज होते हैं, खिर जाते हैं कि सारे शोक, सारा विघ्न, सब अंतराय, सब नष्ट हो जाता है। लास्ट की 4 लाइन, आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मैल नहीं चढ़े कदा, विद्या की हो उन्नति हमें, धर्म ज्ञान हूँ पढ़े सदा, हाथ जोड़ कर शीश नवावे, तुमको भविजन खड़े खड़े, यह सब पूरो आस हमारी, चरण शरण में आन पड़े। अब देखो क्या क्या भावना और कही कि आत्म शुद्ध हमारा होवे। अब देखो ये सब जो गंदगी निकल जाएगी ना, तब आत्मा शुद्ध होता है कि हिंसा नहीं है, झूठ नहीं है, चोरी नहीं है, संतोष है और अन्याय का त्याग कर दिया, बुरी रीतियों का त्याग किया। तो कह रहे हैं आत्म शुद्ध हमारा होगा, होवे, और पाप रूपी मैल कभी नहीं चढ़े। कि आप कपड़ों का मैल धो सकते हो, शरीर का मैल धो सकते हो, पर अंतरंग का मैल का क्या, वो भी धुल सकता है क्या? कोई ऐसा क्लीनर आता हो, कोई ऐसी वॉशिंग मशीन आती हो जिसमें डाल दो और धुल जाए? कह रहे ये तत्व ज्ञान, ये उसका क्लीनर है। ये तत्व ज्ञान हमारे अंदर में बैठे हुए मैल को धोने के लिए उपाय है। कोई कैंप, कोई शिविर, कोई ऐसी वो नहीं होती है जहां पर आप जाओ और आपके पाप धुल जाए। कोई ऐसी नदी नहीं होती है जिसमें डूबे, हम स्नान करें और हमारे सारे पाप धुल जाए। पर तत्व ज्ञान है, उसी को बताया, विद्या की हो उन्नति हमें, धर्म ज्ञान हूं बड़े सदा। कि विद्या की उन्नति हो मतलब ये तत्व ज्ञान की उन्नति हो, और धर्म का ज्ञान निरंतर हमारा बढ़ता रहे। हमारा धर्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, स्वाध्याय दृढ़ हो, बढ़े, ऐसी हमारी निरंतर भावना हो। हाथ जोड़कर शीश नवावे, तुमको भविजन खड़े खड़े। हे जिनेंद्र देव, हे सच्चे देव, आपको हाथ जोड़कर, शीश नवाकर हम ये निवेदन कर रहे हैं कि यह सब पूरो आस हमारी, चरण शरण में आन पड़े। ये जो सारी हमारी आशाएं हैं, सारी जो हमारी ये इच्छाएं हैं, ये पूरी हो और चरण हमारे, आपके चरणों में हम आपकी इस शरण ग्रहण करें। अब देखो कितनी इच्छाएं भी जो कही है, सारी कैसी है कि इसमें भगवान को क्या करना है। बहुत लंबी लिस्ट दे दी भगवान को, हर व्यक्ति ने एक तरह से ऐसे लिस्ट दे दी, तो भगवान को तो कितनी चिंता हो जाती होगी, भाई ये सब करना है, अब इसका ये करना है, इसका ये करना है। कि ये सारी चीजें जो कही है भगवान से भक्त कह तो रहा है कि हे भगवान आप ऐसा करो, हे भगवान आप ऐसा हो जाए, पर वास्तव में ये सब स्वयं को ही करना है। खुद ये जब खुद में ऐसा चेंज लाता है, खुद ऐसा करेगा, तो ये सारी इच्छाएं स्वयं पूरी होगी। भगवान तो उसमें मात्र निमित्त कहे जा सकते हैं। तो ये सब इच्छाएं भक्त ने भगवान के सामने प्रकट की है। तो ये देव स्तुति है, और ऐसी बहुत सारी और भी आगे स्तुति हम पढ़ेंगे, जानेंगे, तो उनमें और बातें सीखेंगे हम। कोई प्रश्न इसमें किसी को? कोई? अचल जिमी सदा अटल का अर्थ क्या है? अचल जिमी, हाँ, रहे अचल, जिमी सदा अटल। अचल मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे पर्वत के समान हम कैसे रहे, बिल्कुल अटल रहे। तो जिमी का क्या समझ में नहीं आया? जिमी मतलब जैसे, जैसे, अच्छा, जिस प्रकार वैसे ही। ठीक है, और कोई शब्द, कोई लाइन आपको इसमें समझनी हो? चले आगे। जी सर। देखिए हाँ जी, इसका अर्थ आप देखोगे देव स्तुति का सारांश करके पीछे दिया हुआ है। देव कौन होते हैं, वीतरागी कौन होते हैं, सर्वज्ञ कौन होते हैं, भक्त भगवान से क्या भावना भाता है, ये सारी चीजें यहाँ पर इस पीछे आप अर्थ में भी देख सकते हो। ठीक है, चले आगे। अब इसके बाद जो अपना, आप देखो कुछ सिद्धांतात्मक वाक्य भी लिए, कुछ सूत्रात्मक सिद्धांत वाक्य यहाँ पर लिए गए हैं कि जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हो वो सच्चे देव हैं, जो राग द्वेष से रहित हो वो वीतरागी हैं,
फिर जो लोकालोक को एक साथ जानते हैं वे सर्वज्ञ हैं, जो आत्महितकारी उपदेश देते हैं वो हितोपदेशी है। मिथ्यात्व का नाश किए बिना धर्म का आरंभ भी नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक लाइन है, हम तो सिर्फ रीड कर रहे हैं, पर इन पे बहुत डिस्कशन होगा आगे। आठों ही कर्म दुख के निमित्त है, कोई भी शुभ अशुभ कर्म सुख का कारण नहीं है, कर्म जो भी होते हैं दुख का ही कारण है। ज्ञानी भक्त आत्मशुद्धि के अलावा और कुछ नहीं चाहता। ये एक बहुत हाईलाइट करने लायक बिंदु है। ज्ञानी भक्त क्या चाहता है भगवान से कि आत्मशुद्धि के अलावा और कुछ नहीं। आप देखोगे ना, जितनी चीजें इसने मांगी है, जो आशा कही है, वो सब कैसी है कि हम ये चाहते हैं, पर वो उसमें क्या है कि भगवान उसमें ये कह रहे हैं कि वो करना तुम्हें ही है। हिंसा ना हो, झूठ ना हो, चोरी ना हो, संतोष धारण करे, कुरीतियां ना करे। तो ये कह रहे हैं आत्मशुद्धि के सब ये उपाय है। ठीक है, चले आगे। इसके बाद आ रहा है अपना, आप सब म्यूट कर लीजिए खुद को, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, इसके बाद अपना सेकंड चैप्टर है पाप का, और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पाप। पाप शब्द सुना है हमने, पाप की बात करते हैं, पाप सब कहीं ना कहीं पाप से डरते भी होंगे, पर यहाँ जैन धर्म पाप किसे कहते हैं, पाप क्या दुख के कारण है, क्यों उसको ऐसा लिया है, उनके भेद कितने होते हैं, सारी बातें इस पाप वाले चैप्टर में आएगी। बच्चों के लिए इस पाठ में आप देखोगे थोड़ा सा संवाद बनाया गया है, मतलब ऐसा दो मतलब पिता पुत्र का दोनों का या कॉन्वो बनाया है, उसके माध्यम से बता रहे हैं। स्टार्टिंग ही यहाँ से करी कि लोभ, पिताजी लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है, तो यह लोभ सबसे बड़ा पाप होता होगा। देखिए, पाप शब्द सबसे पहले देखें तो आज पाप जो हम समझते हैं, तो बहुत बड़ी परेशानी तो ये है कि हम जानते ही नहीं है कौन से काम पाप है, कौन से नहीं है। जैसे आप देखो, आप आलोचना पाठ पढ़ते होंगे या हम कभी सामायिक पढ़ते होंगे, तो उसमें हम बोलते हैं कि मैंने ऐसे जो पाप किए वो सब मिथ्या हो जाए, जो मैंने पाप किए वो धुल जाए, मेरे पाप नष्ट हो। पर आप समझते हैं कि पाप होते क्या है? मतलब एक तरफ हम पाप करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये बोलते जा रहे हैं कि मेरे पाप मिथ्या हो। एक तरफ हम पाप की बात, पाप नष्ट हो जाए, पाप खिर जाए, ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ हम पाप करते भी जा रहे हैं। तो ये पाप का हमें स्वरूप पता है कि नहीं है? देखो, इसीलिए पाप को समझना जरूरी है, और तब जब पाप के बारे में जानेगा तो पाप को दूर भी करेगा, पाप के अर्थ को समझेगा कि किसको पाप कहा गया है, तो वो पाप दूर होगा। तो इनको समझना सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारा जीवन बदले, और जो जैन धर्म को समझता है या जो पढ़ता है या पाप के स्वरूप आदि इनको पढ़ेगा, तो जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। और आज अंदर का पाप मिटाना ये सबसे पहला जरूरी है। बाहर से तो बाकी सब भी मिटा रहे हैं। आप किसी भी धर्म गुरु या किसी अन्य उसकी आप सुनोगे तो सब यही कहेंगे कि मारो मत, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, कि बाहर से सब सिखाते हैं, पर क्या जैन धर्म भी इतने ही पाप की बात करता है? तो अब ये थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ हम आलोचना आदि पाठ पढ़ते हैं, पर पाप ही नहीं जानते कि क्या क्या पाप है। अगर हम पूछूं मैं अगर आपसे किसी से कि आज आपने दिन भर में कोई पाप किया क्या, तो हो सकता है बहुत से लोगों को पता भी ना हो कि हमने कुछ किया है कि नहीं। हमको पाप के नाम पर ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा अपराध कर देना या कुछ बहुत बड़ी ऐसी भूल हो जाए तो पाप होता होगा, पर क्या इन छोटे छोटे कार्यों में भी पाप होता है? तो वो सब हमको पाप के बारे में जान के पता चले। दूसरी बड़ी परेशानी ये है, जो पाप को पता भी चल जाए तो वो पाप को पाप मानते नहीं है। दूसरे तरह के ये लोग हैं जिनको पता भी है ना कि हम ये पाप करते हैं, पर वो पाप को पाप नहीं मान रहे, उनको वो अच्छा लगता है, हम उनको करने में मजा आता है, तो भी वो पाप से मुक्त नहीं हो पाते। तो इसीलिए यहाँ बिल्कुल सरल भाषा में ये पाप वाला पाठ लिया है, और पाप छोड़े बिना तो मोक्ष जाने वाले नहीं है। ये तो पता है कि भाई पाप छोड़े बिना तो कभी मोक्ष जाने वाले नहीं है। तो हमारे जीवन में, हमारी दैनिक क्रियाओं में किस तरह से मन वचन काय से पाप होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले पाप की डेफिनेशन है, पर वो पीछे लिया है
कि दुख का कारण बुरा कार्य पाप है, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। ये परिभाषा ही, ये डेफिनेशन ही ऐसी है जो बहुत मतलब विस्तार को लिए है कि दुख का कारण बुरा कार्य पाप है। हमको याद भी करनी है, याद हो जाएगी, बहुत इजी सी है। 2 पॉइंट है, दुख का कारण है और बुरा कार्य। भाई अच्छा काम तो होता नहीं है पाप, पाप तो शब्द से ही समझ में आता है कि कुछ गलत है। और क्या होगा, सुख तो नहीं मिलेगा, सुख तो नहीं मिलता है किसी को भी पाप करके। अब मानते हैं तो वो बात अलग है, पर पाप दुख का कारण है, बुरा कार्य है, इसलिए उसे पाप कहें। ठीक है, अब यहां शुरू किया है कि लोभ पाप का बाप है। आप में से किसी को 5 पापों के नाम पता है? अभी हमने पढ़े भी है, याद भी होंगे। कोई भी बता सकता है? हैंड रेस कर लीजिए आप, तो बस एक बार हम शुरू करें। हाँ जिंकल जी आप बोले। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक है, पर मेरा क्वेश्चन ये है, इसमें लोभ आया क्या? पर लोभ तो परिग्रह ही लोभ है ना, मतलब नहीं, लोभ तो नाम आया ही नहीं। यहाँ कह रहे हैं कि लोभ पाप का बाप है। तो पाप और पाप का बाप, आपने नाम बिल्कुल सही बोले हैं, पर पाप का बाप लोभ को मतलब क्या है? हमने तो मतलब 5 सब पापों में लोभ देखा ही नहीं। मतलब तो वो यहाँ लोभ को क्यों कह रहे हैं, मैं बताता हूँ कि लोभ को पाप का बाप कहा गया। मतलब 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पर लोभ इसलिए पाप का बाप लिया क्योंकि लोभ के वश होकर ही बाकी पाप होते हैं। आप देखो हिंसा क्यों कर रहा है आज? लोभ के कारण से। झूठ क्यों बोलता है? लोभ के कारण से। चोरी भी क्यों कर रहा है? कुशील भी करता है, परिग्रह भी एकत्रित करता है, किस लिए? कहीं ना कहीं लोभ ही उसमें कारण है, इसलिए लोभ को पाप का बाप का है। बाप मतलब वही हो गया ना कि जिसके कारण से सारे काम, सारे पाप हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये मनुष्य का या इस जीव का लालच ही उसको उससे पाप करवाता है। लालच किसी भी तरह का हो सकता है, किसी को यश का लालच है, किसी को धन का लालच है, किसी को कोई पद का है, किसी को कोई रूप का है, कोई भी लालच, किसी वस्तु का, किसी मतलब परिग्रह आदि का, इन सब के लालच के कारण से ये पाप बढ़ता चला जाता है। वो लालच जितना बढ़ता जाता है उतना पाप करता जाता है, और उस पाप को रुकता ही, मतलब उसको जब तक फल नहीं ऐसा दिखता है, जब तक वह रुकता ही नहीं। तो इसको लोभ को पाप का बाप कहा। फिर कहा कि नहीं बेटा, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है, जिसके वश होकर जीव घोर पाप करता है। कि भाई 5 पाप, उसमें लोभ को लिया पाप का बाप, पर एक और है, यूं कह सकते हैं कि हम जो पाप का दादा हो वो है मिथ्यात्व। कि बाप का भी बाप होता है ना दादा, तो मिथ्यात्व लिया कि लोभ के वश होकर 5 पाप होते हैं, पर फिर भी लोभ सबसे बड़ा पाप नहीं, उससे भी बड़ा एक है जो उसका भी हाई कमांडर है, वो है मिथ्यात्व। अभी मिथ्यात्व क्या चीज होती है? मिथ्यात्व को पाप कैसे समझे, क्या होता है मिथ्यात्व में? आपने सुना है मिथ्यात्व शब्द? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार सुना है मिथ्यात्व शब्द? जिनको पहली बार सुना है या अर्थ नहीं पता है, कोई ऐसा अपनी क्लास में कि सबने सुना हुआ है? बहुत अच्छी बात है। तो क्या होता है अर्थ, कोई बता दीजिए फिर तो। मिथ्या विपरीत मिथ्या मान्यता। मिथ्या उल्टी विपरीत मान्यता, मान्यता। कोई उल्टी मान्यता कह रहा है, और विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता। तो ये पाप है? मान्यता भी पाप है क्या? ये पाप कैसे हो सकता है? तो देखो यहाँ कह रहे हैं कि हिंसा तो पाप लगता है हमको, झूठ भी लगता है, चोरी भी लगती है, पर ये मिथ्यात्व तो पाप ही नहीं समझ में आता। ये भी पाप है? ये कैसे पाप हो सकता है? मिथ्यात्व तो पाप में ना नाम आता है, हमारा ध्यान भी ज्यादा से ज्यादा 5 पापों में भी हिंसा की तरफ जाता है, बाकी तो बाकी भी पाप नहीं लगते। और यहाँ तो आप बात कर रहे हो मिथ्यात्व की, तो कह रहे मिथ्यात्व तो सब पापों की जड़ है। मतलब सामने से दिख रही हिंसा हो रही है, सामने से दिख रहा है झूठ बोल रहे हैं, पर पीछे उससे कौन करा रहा है काम? वो करा रहा है मिथ्यात्व, वो है मिथ्यात्व। तो वो मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तो मिथ्या शब्द आपने सुना, मिथ्या मतलब होता है गलत, उल्टा। तो मिथ्यात्व के पीछे त लगा दिया, त्व लगा के उसको और कहा
कि जो ऐसी मान्यता हो, जो ऐसे धारणा हो जो उल्टी हो, उसका नाम है मिथ्यात्व। तो जो उल्टी मान्यता है उसको कहते हैं मिथ्यात्व। तो उल्टी मान्यता कैसी, कि यहाँ पर जितनी भी वस्तु के स्वरूप में संबंध, वस्तु के स्वरूप के संबंध में, जीव अजीव के संबंध में, मोक्ष मार्ग के संबंध में, देवशास्त्र गुरु के संबंध में जितनी उल्टी मान्यता है वो सब मिथ्यात्व। हम बोलते हैं ना उल्टी मान्यता, इसको आप और शब्दों में भी समझ सकते हो, गलत धारणा, विपरीत श्रद्धान, ये सब मिथ्यात्व का नाम है। तो हमारे तो नहीं चल रहा होगा ये वाला पाप, हमारे तो नहीं है ना ये पाप, नहीं हमारे तो हिंसा है बहुत, हमको वो बहुत चिंता होती है कि हिंसा बहुत हो रही है, कैसे छोड़े आप ये बताओ, झूठ बोलना हो जाता है, झूठ कैसे छोड़े। पर उनके बैकग्राउंड में जो है, जो मिथ्यात्व है, वो हमको दिखता भी नहीं है और लगता भी नहीं है, पर वो यहाँ कह रहे सबसे बड़ा पाप है उल्टी मान्यता। कैसे उल्टी मान्यता, देखो इसको ऐसे शब्दों में आप समझिए, कई बार हर इसको गलत फहमी भी कह सकते हो, बोलते हैं ना कि हमें गलत फहमी हो गई। तो गलत फहमी क्या है, गलत फहमी मिथ्यात्व है। आपको क्या गलत फहमी हो रही है कि मैं शरीर हूं, ये गलत फहमी नहीं है तो और क्या है। आप देखो लोक में भी गलत फहमी कितने झगड़े का कारण बन जाती है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं जिसको, या गलत मान लिया, रास्ते में चल रहे थे, गलती से किसी को कुछ कह दिया कि हमने गलती से बोल दिया, गलत फहमी हो गई हमको, कि हमने सोचा तुमने ऐसा बोला। तो गलत फहमी के नाम पे कितने लड़ाई, कितने झगड़े हो जाते हैं। तो कह रहे हैं ये सबसे बड़ा पाप है, और इस पाप को सबसे बड़ा इसीलिए कहा क्योंकि ये छुपा छुपा रुस्तम जैसा है, कि हिंसा के पीछे भी ये गलत मान्यता है, झूठ के पीछे भी। पर आश्चर्य की बात यह है कि हमको ये पाप ही नहीं पकड़ में आता। क्या हो रही है अब मोक्ष मार्ग में हमको गलतफहमी, कि सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही हो रही है कि मैं शरीर हूं। ये सबसे बड़ी मिथ्या मान्यता है, ये गलत धारणा ये चल रही है, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। हमें लग रहा है कि मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, मैं रंक हूँ, मैं राव हूँ, मैं जितनी भी, मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं कुछ, ये जो जितनी हम चीजें मान रहे हैं, कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, कुछ भी हम ऐसा जो समझ रहे हैं, जो हम मान रहे हैं, ये सब क्या है, ये है गलत फहमी, ये है मिसअंडरस्टैंडिंग, ये है मिथ्यात्व। और मोक्ष मार्ग में पंचेंद्रिय विषयों से सुख मानता है, धन को अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, घर दुकान मकान इनको अपना मानता है, इनसे अपने को सुखी मानता है, ये सब, इसका नाम है उल्टी मान्यता। कि जिनवानी तो कह रही है कि धन से सुख नहीं होता, और ये क्या मान रहा है कि जितना पैसा होगा उतने ज्यादा सुखी, जितना ज्यादा बड़ा पैकेज होगा उतने ज्यादा सुखी। तो ये उल्टी मान्यता हुई ना, किससे, कि जिनवानी से। वस्तु स्वरूप से जितनी भी उल्टी मान्यता है, उल्टा श्रद्धान है, वो सब मिथ्यात्व है। सबसे बड़ी जड़ है कि देह को अपना मानना, जो हम बोलते हैं ना, भूल आपको भरमतवादी, मैं सुखी दुखी, छेड़ाला की पंक्तियां जो है, कि अपने को भूलना, ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलतफहमी है, और ये पाप है। आप सोचो अब कितने लोगों को ये पाप लगता है। आपने किसी चलते हुए आपके पैरों के नीचे चींटी आ गई तो उसकी हिंसा हो गई, तो ये तो हमको बहुत पाप लगेगा। हम हो सकता है दिन भर उसके गिल्ट में रहते हैं, बहुत हमको ऐसा लगता है, बहुत दुख होता है कि हमारे से कैसे हो गया। पर हमने मान लो किसी जीव को बचा लिया, उसकी रक्षा कर दी, और जो हमको एक अहंकार या अभिमान आता है कि हाँ देखो मैंने बचाया, ये अहंकार होना या ये मान्यता कि मैंने बचाया, मैं बचा सकता हूँ या मैं मार सकता हूँ, ये कितने लोगों को लगता है मिथ्या। ये हमको कहाँ लगता है कि ये पाप हुआ। या चलो और इजी करे, कि हमारे द्वारा कोई झूठ बोला जाए तो हमको लग भी जाएगा कि हाँ पाप हो गया, पर मैं दिन भर से सुबह से लेके शाम तक ये मान रहा हूं कि मैं मनुष्य हूं, ये बताओ अब किसको लगता है कि पाप हुआ। एक सेकंड के लिए भी हमको लगता है, एक सेकंड के लिए भी हमको ध्यान जाता है कि मैंने पाप किया कुछ, मैंने अपने को पुरुष माना, मैंने अपने को स्त्री माना, मैंने अच्छा बुरा छोटा मोटा जो भी मानते हैं, ये मानकर क्या मैंने कुछ पाप किया, बताओ, लगता ही नहीं है। और थोड़ा और स्थूल करूं तो किसी भी कुदेव के दर्शन कर लेना, किसी भी गुरु के दर्शन कर लेना, किसी भी धर्म के कर लेना, कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि को पूजना, इसे करके किसी को लगता है कि पाप हुआ। ये तो लगता है हमने धर्म किया, हमने तो धर्म किया, हमने पुण्य का काम किया, ऐसा लगता है।
पर ये पाप है, और ये मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा पाप है। समझ में आ रही है बात? अभी तो हम थोड़ा समझकर आगे चलते हैं, क्योंकि हमको आगे चलना है, पर ये मिथ्यात्व की चर्चा पूरी चलेगी आगे भी। और यूं समझ लीजिए, इस मनुष्य भव का एक ही उद्देश्य है, इस मिथ्यात्व को अभाव करना। इस गलत फहमी को मिटाने के लिए अगर आपका पूरा जीवन भी निकल जाए तो वो भी काफी है, मतलब वो भी कुछ ज्यादा नहीं होगा कि हमने बहुत ज्यादा कर दिया। तो ये करने का एक उद्देश्य होना चाहिए। देखो, एक गलत फहमी होती है, उसको शास्त्रों में इसको मूढ़ कहा है, मूर्ख कहा, अज्ञानी शब्द से प्रयोग किया है, मिथ्या दृष्टि उसे ही कहा जाता है। एक एग्जाम्पल इसमें आप देखो कि भाई हम कैसे पागलपन, हम कैसे मूर्खता कर रहे हैं कि हम विचार नहीं करते हैं। एक बार की बात है, दो पागल थे, एक छोटा सा प्रसंग है। दो पागल थे और ऐसे थे वो कि भाई अब पागल तो है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो उनको बहुत देखा कि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्म माहौल हो रहा है, तो उनको बहुत गर्मी लगी। एक बार वो किसी मंदिर में गए और मंदिर में देखा कि बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, भगवान को भी कितनी गर्मी लग रही होगी। जब हमको इतनी गर्मी लग रही है तो हमने तो कपड़े पहने हैं, तो भगवान तो बिल्कुल नग्न रहते हैं, उनकी तो ऐसी प्रतिमा होती है, तो कितनी गर्मी लग रही होगी। तो उन्होंने सोचा क्या करते हैं कि चलो पूरे दम से मंदिर को छाव में ले आते हैं। मंदिर पे धूप आ रही थी, तो उन्होंने सोचा पूरी कोशिश करके, पूरा पुरुषार्थ करके, पूरे दम से क्या करने, मंदिर को खिसकाते हैं। दोनों लग गए मंदिर को खिसकाने में, और खिसकाते खिसकाते 6 घंटे हो गए उनको। और 6 घंटे बाद दोनों ये बोले कि देखो 6 घंटे लग गए पूरा मंदिर छाव में लाने में। खिसका दिया कि नहीं उन्होंने? 6 घंटे लग गए उनको। कितनी मेहनत करी होगी सोचो। कर लिया ना काम कि नहीं? कि नहीं किया। यही तो पागलपन है कि ऐसा लगा कि मैंने 6 घंटे, वो 6 घंटे में वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नेचुरली ही वो धूप चली गई और छाव में आ गया। तो जैसे हमको उन पागल को, उनकी बात सुनकर हमको हंसी आ रही है, या हमको ऐसा लगता है कैसे पागल है, कैसे मूर्ख है, तो यहाँ कह रहे हैं हमारी और आप सबकी ऐसी ही दशा तो नहीं हो रही कि हम सोच रहे हैं कि हम अपने इतना पैसा इकट्ठा करेंगे कि हम सुखी हो जाएंगे, फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। जिनवानी ये कह रही है कि आज तक कोई भी चक्रवर्ती भी हो या तीर्थंकर भी हो, वो धन से सुखी नहीं हुए, पर हम कह रहे हैं हम करके दिखाएंगे। तो कर लो आप करोगे, कोशिश करने पे लास्ट में क्या होगा कि वही होगा जो सबका हुआ है। जिनवानी कह रही है कि कुछ भी परिग्रह साथ नहीं जा सकता। आप इसकी व्यर्थ की आकुलता में और इसको बोझे को उसके चक्कर में छोड़ दो। एट लास्ट सबका एक ही होना है, जो सब मतलब वही होना है आपका भी जो सबका हुआ है। पर ये कह रहे नहीं, मैं साथ लेके जाके दिखाऊंगा, कोई तो व्यवस्था होगी, कुछ तो होता होगा, तो ये लगा है करने में। तो आप सोचो ये पागलपन नहीं है तो क्या है? इसको अज्ञान, इसको मिथ्यात्व, इसी को उल्टी मान्यता कहा गया। समझ में आ रहा है आपको थोड़ा बहुत? मिथ्यात्व क्या है हो रहा है। अब मैंने जब पहले पूछा था कि हम में से किसी को नहीं लग रहा होगा कि हमारे मिथ्यात्व चल रहा है, अब मैं पूछूं तो अब लग रहा है कि नहीं, कुछ पकड़ में आ रहा है कि नहीं, ऐसी मान्यता हमारे अंतरंग में भी पाई जा सकती है, जा रही होगी। तो इस मिथ्यात्व को छोड़ना, ये सबसे पहले पाप छोड़ना है। ये सबसे पहले पाप को छोड़ने की स्टार्टिंग है, शुरुआत है। हम हिंसा छोड़ देते हैं पर मिथ्यात्व नहीं छूटता। हम झूठ बोलना छोड़ देते हैं पर मिथ्यात्व का पता भी नहीं चलता है कि ये भी साथ साथ चल रहा है या ये भी कोई पाप है। इसलिए सबसे पहले यही ध्यान दिलाया कि सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है, जिसके वश होकर जीव घोर पाप करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कारण कुछ, क्यों लोभ को पाप का बाप कहा है और मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा है? ये डिफरेंस हमको ख्याल में रहे। चलिए, इसके बाद का 5 पापों में तो इसका नाम ही नहीं है। उनके नाम तो मुझे याद है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सबको याद है, आपको भी। तो फिर अब आगे बताया कि पर लोभ का नाम भी तो पाप में नहीं है, किंतु उसके वश होकर लोग पाप करते हैं, इसीलिए तो उसे पाप का बाप कहा जाता है। अब जब बाप ही लोभ है और तो मिथ्यात्व तो पाप का दादा है, उसी प्रकार मिथ्यात्व तो ऐसा भयंकर पाप है जिसके छूटे बिना संसार भ्रमण छूटता ही नहीं है। आप हिंसा छोड़ दोगे तो भी हो सकता है संसार में ही रहो, झूठ छोड़ देंगे तो भी हो सकता है संसार में ही रहे,
मतलब अणुव्रत ले लिया, महाव्रत तक भी ले लिया, पर यदि मिथ्यात्व नहीं छोड़ेंगे तब तक संसार का अभाव होने वाला नहीं है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसा क्यों? उल्टी मान्यता का नाम ही तो मिथ्यात्व है। जब तक मान्यता ही उल्टी रहेगी तब तक जीव पाप छोड़ेगा कैसे? ये कारण बता दिया कि जब तक मान्यता उल्टी रहेगी ना, आपको छोड़ने का वो आएगा ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं, और छोड़ेगा भी तो रहेगा मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि ही। मतलब मिथ्यात्व एक ऐसा है, जैसे मान लो आपने एक घड़ा लिया, एक पॉट लिया आपने और उसको उल्टा रख दिया, ठीक है। अब आपको उसके ऊपर बाकी घड़े सीधे रखने हैं, रख सकते हैं? हो जाएंगे? एक घड़ा उल्टा रख दिया और बाकी अब आप सोचो हम सीधे रखे, हो जाएगा कि नहीं है संभव? जब एक उल्टा है तो सारे उसके ऊपर क्या रखे जाएंगे? उल्टे ही रखे जाएंगे। और अगर पहला ही उल्टा रहेगा तो बाकी तो सब उल्टे ही होने वाले हैं। इसीलिए सही करने के लिए पहला सीधा होना जरूरी है। तो मिथ्यात्व वो मूल है, वो जड़ है। यदि वो नहीं, अगर मान्यता, जैसे बोला था ना कि मान्यता का नाम है, इसको दृष्टि भी कहते हैं, मिथ्या दृष्टि। तो जब तक दृष्टि ही उल्टी होगी तब तक सारी सृष्टि क्या दिखेगी? उल्टी दिखेगी। उल्टा होता है तब तक ये छोड़ ही नहीं पाता। इसलिए का मिथ्यात्व छोड़ना सबसे बड़ा, पहले पाप छोड़ने में पहला स्टेप है। ये हमको सोचना चाहिए कि हम तो आज तक ये बात पता ही नहीं थी, हमको पता ही नहीं था कि मिथ्यात्व भी पाप है। हम झूठ छोड़ने में लगे हैं, हिंसा छोड़ने में लगे हैं, चोरी छोड़ने में लगे हैं, कोई ब्रह्मचर्य से रहकर कुशील छोड़ने में लगा है, कोई परिग्रह छोड़ देता है, पर मिथ्यात्व का क्या? मिथ्यात्व वैसा का वैसा रहता है। तो इसीलिए मिथ्यात्व को कहा है। हाँ, अपनी आत्मा को सही समझ लेना ही मिथ्यात्व छोड़ना है। जब तक जीव अपनी आत्मा को पहचान लेगा तो पाप भी छोड़ने लगेगा। देखो, ये बिल्कुल रूट कॉज दे रहे हैं कि मिथ्यात्व है, तो मिटाने में भी यही कारण है कि जब मिथ्यात्व छोड़ेगा तब वो बाकी पाप छूटेंगे, तब वहां से शुरुआत होगी। और मिथ्यात्व छोड़ने का उपाय क्या है? अभी उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है, तो उपाय क्या है? सही कर लो मान्यता, सीधी मान्यता, सच्ची मान्यता जिसको कहेंगे सम्यक दृष्टि होना, सच्चा ज्ञान होना। यही उपाय, और कुछ करना नहीं है आपको। बाकी पापों को छोड़ने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, पर मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए क्या करना है भाई? कुछ भी नहीं, दृष्टि बदलनी है। हमारी समझ में चेंज आएगा, दृष्टि में फेर आएगा, तो ये मिथ्यात्व छूटेगा। अपने को आत्मा समझने के लिए क्या करना है आपको? भाई मैं अभी शरीर हूं ऐसा मानता हूं, तो मुझे मैं आत्मा हूं ये मानने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? एक बोलिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा कि भाई मैं आत्मा हूं ये हमको सीखना है, ये समझना है? भाई आपने मैं शरीर हूं ये भी तो कोई यूनिवर्सिटी में जाकर नहीं सीखा था, ये भी अनादि से खुद के संस्कार से किया। अब स्वाध्याय के माध्यम से, तत्व ज्ञान के आधार पर ये बात समझ में आ जाए तो ये कह रहे बहुत स्वयं ही करने लायक काम है ये। इसके लिए कहीं दूसरे से कुछ करना कराने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं कि अब इस मिथ्यात्व के वश और कौन से पाप होते हैं मिथ्यात्व के कारण से। तो अब बता रहे हैं, पहला हिंसा। अब देखना, जैसे मिथ्यात्व के बारे में स्थूलता हमको पता होगी या पता भी नहीं था, वो हमको पता चला। अब हिंसा के बारे में भी क्या कहता है जैन धर्म? हिंसा किसे हिंसा समझना चाहिए? क्या लगता है आपको? हिंसा हमारे तो नहीं हो रही किसी भी प्रकार से, हिंसा हमारे द्वारा हो रही है कि नहीं? बताइए। तो हिंसा तो हो ही रही है। हिंसा भाव हिंसा तो जो मोह राग द्वेष है वो तो हम प्रति समय कर रहे हैं सर, वो तो हो ही रही है। उसका दिल दुखाना, और द्रव्य हिंसा? ये तो द्रव्य हिंसा है। द्रव्य हिंसा हो रही है कि नहीं? तो द्रव्य हिंसा भी अभी मतलब अनजाने में तो हो ही रही है ना। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो उसमें तो हो ही रही है। अपने जानबूझ के नहीं कर रहे हैं लेकिन हो तो रही है। हाँ, और कोई जिनकी नहीं हो रही हो? तो देखिए, हिंसा यहाँ पर कह रहे हैं, तो हिंसा का स्वरूप पता होना चाहिए हमको। हिंसा ऐसी लगती है कि भाई हिंसा हो गई, वहां हिंसा हो गई। हिंसा का मतलब बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक हो गए, या किसी ने बम डाल दिया, किसी ने अटैक कर दिया, कोई दंगे हो गए, यही हिंसा होती होगी। नहीं, हमारे द्वारा भी हमारे दैनिक आरंभ आदि के कार्यों में, गृहस्थी के कार्यों में, या
अन्य और भी आजीविका के कार्यों में कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किस प्रकार द्रव्य और भाव हिंसा होती है। मतलब हिंसा दो प्रकार की होती है क्या, कि हाँ, अब हिंसा की ये सबसे यूनिक और सबसे बड़ी जैन दर्शन की परिभाषा है जो कहीं नहीं मिलेगी। सब क्या कहेंगे कि आपने मार दिया, ये हिंसा हो गई। किसी को मार दिया, हिंसा। अगर मान लो आपने किसी को मारा और वो नहीं मरा तो कोई उसको हिंसा नहीं कहेगा। या फिर अगर हम ऐसा समझे, किसी को मारे और वो मरे नहीं, हमने मारने के भाव किए, तो कोई ये कहेगा कि आपने कोई पाप किया? कि नहीं, हमारे मन में था, हमको पता चला, किसी को पता ही नहीं चलता वो तो। पर जैन धर्म हिंसा किसे कह रहा है, तो यहाँ बच्चों को ही किस उससे पढ़ाया जाता है। सबसे पहले किसी को मारना, सताना, दिल दुखाना हिंसा है। ये जो परिभाषा है ये बहुत स्थूल है और ये द्रव्य हिंसा को बताती है। इसमें भी सिर्फ मारने को नहीं लिया, मारना, सताना, दिल दुखाना। मारना भी, सही मारा नहीं हमने तो, कि हमने जान से थोड़ी मार दिया। लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने जान से थोड़ी मार दी, कि नहीं, सताना भी। अगर हम किसी को परेशान कर रहे हैं या हमारे द्वारा किसी को परेशानी हो रही है तो वो हिंसा है। और इतना ही नहीं, सिर्फ दिल दुखाना तक भी। आप सोचो कितना बारीकी से यहाँ पर बात की गई है। कौन ऐसा सोचता है कि किसी हमारे द्वारा किसी दूसरे का दिल भी ना दुख जाए, या हमारे वचनों से, हमारे मन वचन काय से, किसी के माध्यम से भी, तो इसका नाम भी हिंसा है। ये हिंसा तो हिंसा लगती ही नहीं है। मन में बैठ और दिल दुखाना किसी का, मान लो हमारे शब्दों से, किसी हमारे कार्यों से लगता है, तो कह रहे इसका नाम द्रव्य हिंसा है। तो भाव हिंसा क्या होगी जब द्रव्य हिंसा इतनी सूक्ष्म है? तो भाव हिंसा के लिए लिखा, आत्मा में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वो क्या है, वो भी हिंसा है। इसकी खबर ही नहीं, ये भी हिंसा है। और वास्तव में तो ये ही निश्चय से हिंसा है, भाव हिंसा जिसको कहते हैं, कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष भाव, इसका नाम हिंसा है। आप सोचो, हम द्रव्य हिंसा को तो इसीलिए नहीं करते हैं कि भाई हमको पुलिस पकड़ लेगी, कोई, या फिर गवर्नमेंट कुछ दंड दे देगी, कोई सजा मिल जाएगी। और भाव हिंसा करते रहते हैं और चलती रहती है, और ऐसा सोचता है कि हमारे कोई हिंसा ही नहीं हो रही है। पर हिंसा की शुरुआत भावों से होती है। हिंसा की शुरुआत अंतरंग से होती है। जब अंतरंग में उसके प्रति मोह होगा, राग होगा, या द्वेष या विकारी कोई भी भाव हो, तो कह रहे उसका नाम हिंसा है। जैसे हम बोलते हैं ना, कहीं जो लोग पाप करते भी और पाप को मानते नहीं है, वो कहते हैं, जैसे मान लो किसी को बुरा लगा तो हम कहते हैं कि हमारी क्या गलती है, हमने थोड़ी ऐसा कहा था, उनको लगा तो लगा। कि नहीं, अभी आएगा सत्य में भी कि कैसे शब्द होने चाहिए, किन शब्दों को सत्य कहा है, कौन से वचन सत्य कहलाते हैं। ऐसी हिंसा में भी कि हमने भाव किए, सामने वाले का मरना नहीं मरना, ये तो उसके आयु कर्म का काम है, क्योंकि कर्म सिद्धांत भी तो अपना काम कर रहा है। आगे पढ़ेंगे पूरा हम डिटेल में, सब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ और अहिंसा आदि के बारे में सब आएगा। पर अभी शॉर्ट में ये समझ रहे हैं कि हम सोचा सिर्फ मारना अगर हिंसा होगी, क्योंकि जगत में जिसको हिंसा समझा जाता है वो सिर्फ इतना है, मारना शारीरिक आदि से। पर मन से और मन में उसके प्रति विकारी भाव रखना, ये है जैन धर्म की हिंसा की सबसे सूक्ष्म परिभाषा, और कहीं नहीं मिलेगी। इस सूक्ष्म परिभाषा, सूक्ष्म हिंसा, हिंसा की बात करने वाली है। और ये जानकर तो हमको बहुत ही बड़ा झटका लगेगा कि किसी के प्रति बचाने का भाव भी करना, ये भी एक प्रकार का राग है, और ये भी एक जाति की हिंसा है। अब आप सोचो, ये तो बात ही सुन के हमें ऐसा लग जाए, आप लोग ऐसे देख रहे हो, मुझे तो देख के ही लग रहा है कि तो हम बहुत से, हो सकता है हम पहली बार सुनते हैं, और पर आगे आएगा तब हम पढ़ेंगे, किसी को बचाने का परिणाम भी हिंसा है। भाई ये क्या उल्टी पढ़ाई है? कि नहीं, ये आचार्य अमृतचंद देव की परिभाषा है कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष भाव सब हिंसा है। राग भी लिया, और राग मतलब अच्छा मानकर किसी को पास रखना, इष्ट मानना, पास रख, ये सब राग के खाते में है। और बचाने का परिणाम भी राग होता है, और वो भी एक जाति की हिंसा है। और आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति न होना, इसका नाम अहिंसा होता है। अब बताओ, मारना तो हिंसा है ही, बचाने का परिणाम भी हिंसा है। इसका नाम है
अहिंसा, इसका नाम मतलब ये हिंसा, हिंसा की विवेचना। समझ में आ रही है? अभी सिर्फ परिभाषा इतनी हम याद रख सकते हैं अभी, मतलब प्राइमरी लेवल के हिसाब से, कि किसी को मारना, सताना, दिल दुखाना ये द्रव्य हिंसा है, और आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष भाव ये भाव हिंसा है। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद है दूसरा। अब प्रश्न देखो, जो कन्वर्सेशन बनाया है उसमें यही लिया कि फिर तो गुस्सा करना और लोभ करना भी हिंसा ही होगी, होगी कि नहीं? कि बिल्कुल। आप देखोगे झूठ भी कहीं ना कहीं रूप से हिंसा है, चोरी भी हिंसा है, कुशील भी हिंसा है, परिग्रह भी हिंसा है, चारों कषाय भी हिंसा ही है, हिंसा के ही एक तरह से प्रकार है। भाई उसमें भी क्या होगा, या तो राग होगा किसी से या द्वेष होगा। और ये 24 घंटे हम जो ये राग द्वेष करते हैं, किसी को अच्छा किसी को बुरा, ये ठीक है ये खराब है, ये सही है ये गलत है, ये जो करते रहते हैं हर वस्तु में, ये हिंसा है। इसलिए जो अहिंसा महाव्रत के धारी जो दिगंबर मुनिराज होते हैं, वो ना किसी को राग करते हैं ना किसी से द्वेष करते हैं, वो उनकी सच्ची अहिंसा है। तो ये कहा कि राग करना, द्वेष करना, मोह करना ये भाव हिंसा है, सभी कषाय ये सब हिंसा ही है। ठीक है, अब दूसरा आता है झूठ। झूठ किसे कहते हैं? झूठ किसे कहेंगे? कि भाई यहाँ तो जो परिभाषा ली कि भाई हमको क्या समझ में आता है झूठ, कि भाई जैसा देखा वैसा बोल देना, ये सच है, और जैसा देखा वैसा ना बोलना ये क्या है? ये झूठ है। पर इतना ही मात्र झूठ और मतलब सत्य का स्वरूप नहीं है। भाई जैसा देखा वैसा कह देना ये बहुत जनरल, ये सामान्य परिभाषा है। इसको जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा जाना वैसा ना कह के अन्यथा कह देना ये तो झूठ है। पर क्या जैसा देखा है, जैसा सुना है, वैसा का वैसा कह देना ये सच हो जाएगा? इतना काफी है? बोलिए। आपने किसी से सुन लिया कि भाई बलि चढ़ाने में या बलि देने में, बलि करने में हिंद धर्म होता है, आपने सुन लिया और आपने आगे किसी को बता दिया। हम यही तो करते हैं, हम उस बात को सही समझे जाने बिना क्या करते हैं? फॉरवर्ड ही तो करते हैं। फॉरवर्ड कर दिया, कोई मैसेज कर दिया फॉरवर्ड, या कोई और चीज बात फॉरवर्ड कर दी, तो हमको तो झूठ नहीं लग रहा होगा उसमें पाप, वो तो झूठ नहीं है कि भाई हमने तो वही सुना था हमने बोल दिया। कि नहीं, ऐसा भी सत्य नहीं होता, कि सत्य में सिर्फ बोलना नहीं होता है, सत्य में समझना भी होता है। सत्य समझे बिना नहीं बोला जा सकता। इसीलिए सिर्फ जैसा देखा है, जैसा सुना है वैसा ही कह देना ये अधूरा सत्य है। अगर आपने किसी बात को बिना समझे बोला है, बिना समझ पूर्वक बोला है, तो वो सत्य नहीं है। यहां तक कि ये बात कहेंगे कि यदि आपने कोई वचन बोले, हम ऐसा बोलते हैं ना कि सच तो हमेशा कड़वा होता है, बोलो होता है कि नहीं? सही बात है कि ना, सच हमेशा कड़वा होता है, कड़वा लगता है कि नहीं? यहाँ कह रहे हैं अगर वो वचन हित नहीं है, हित मित प्रिय नहीं है, तो वचन सत्य नहीं है। उत्तम सत्य का जब वर्णन आएगा ना, आगे अब पढ़ेंगे हम सेमेस्टर 1-2 में, 10 धर्म के बारे में, उत्तम सत्य के बारे में सुना भी होगा कि वाणी कैसी होनी चाहिए, कैसे वचन होने चाहिए। ये बात ऐसी बताई जाएगी, अगर आपके वचन सुनकर किसी को पीड़ा पहुंचती है, दुख पहुंचता है, तो वचन झूठ है, चाहे वो सच ही क्यों ना हो, चाहे आप उसे सच क्यों ना मान रहे हो। पर यदि वो कलहकारी है, दुख पहुंचाने वाले है, किसी को पीड़ा देने वाले है, वो वचन झूठ के बराबर है, इसलिए उनको झूठ की कैटेगरी में ले लिया। तो ऐसी झूठ और सत्य की परिभाषा कहाँ मिलती? हम कुछ भी बोलते हैं, कहीं से भी किसी भी बात को बोल देते, और हमने तो ऐसा सुना था, हमें तो वो कह रहे थे, हमें तो वो बता रहे थे। कुछ भी धर्म के बारे में, धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म को जानते भी नहीं है, तो ये सब सत्य नहीं कहलाएगा। जैसे कुछ भी भगवान महावीर के नाम पर कह देना, कुछ भी जैन धर्म के नाम पर कह देना, और नहीं हमने तो वहां सुना था और हमने बोल दिया, तो झूठ है कि नहीं है? कि झूठ है वो। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अधूरा ज्ञान हो, ना पता हो, तो मौन रहना श्रेष्ठ है, ना बोलना अच्छा है, पर बिना समझे बोलना सही नहीं है। भाई आपसे मान लो आप सड़क पर जा रहे थे और आपसे किसी ने रास्ता पूछा, आपको खुद ही नहीं पता था पर आपने बता दिया, बताओ ठीक किया कि नहीं? हमने तो मदद करने का सोचा, हमने मदद कर दी, उपकार किया उसका,
मदद करी या और मुसीबत में डाल दिया। ये हो सकता है ना कि हमको खुद ही नहीं पता था, हमने जब बता तो दिया कि मदद करने के नाम पर, और गलत ही बता दिया, तो वो और दुखी होगा, तो उससे सहायता नहीं होगी। इसलिए बिना जाने, बिना सत्य को समझे बिना सत्य बोला नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है झूठ के बारे में? कोई प्रश्न किसी को हिंसा झूठ में? देखो यहाँ पर भी ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है, हिंसा में धर्म बता दिया जाए और हम वही सुन के बोल दें, तो सत्य हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं, वो सत्य नहीं है। हमारा सत्य, हमारे वचन कैसे होने चाहिए कि हित मित प्रिय हो, बिल्कुल नाप तोल कर बोलने चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए, और वो वचन ऐसे होने चाहिए जिसे सुनकर किसी को पीड़ा ना पहुंचे, तब वो सत्य है। ये बात नहीं चलती यहाँ पर कि सत्य तो हमेशा कड़वा होता है, कि नहीं, जो कड़वा है उसे जैन धर्म सत्य नहीं कहता। समझ में आ रही बात? हाँ, एक क्वेश्चन है कि अभी जैसे भाव हिंसा का आपने बोला ना, मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होना, तो राग द्वेष का तो आपने बताया कि इष्ट और अनिष्ट बुद्धि जिसमें होती है, तो मोह भी एक बार बता देंगे कि क्या होता है? और अभिषेक जी ने बहुत देर से हाथ उठाया हुआ, अगर आप उनका भी क्वेश्चन ले ले तो इसके बाद। हाँ, मैं ले लेता हूँ। हाँ, तो मोह मतलब है ममत्व, उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, जिसको हम कहते हैं एकत्व, ममत्व, उसको मोह कहा जाएगा। तो वो भी पाप है, वो भी मिथ्यात्व ही है। इसलिए, और हिंसा भी हम यहाँ कहेंगे वो हिंसा ही है, हिंसा की शुरुआत वहीं से है। ठीक है, अभी शॉर्ट में इतना देख सकते हैं, बाकी तो मोह का विस्तार ही है सारे राग और द्वेष। हाँ, अभिषेक जी। जी, पहले आपने बोला मिथ्या के बारे में, क्वेश्चन मिथ्या के बारे में। आपने स्टार्टिंग में भी बोला था कि मेरे सब पाप मिथ्या हो गए, मैंने पढ़ा भी है कहीं पे। तो वो वैसा क्यों बोलते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ, 1 मिनट बस आप होल्ड करिए। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, देखिए, तो मेरे पाप मिथ्या हो, आवाज आ रही है सबको क्लियर? हाँ, मेरे पाप मिथ्या हो, फिर ऐसा क्यों बोलते हैं? कि देखो, वो सही है, भावना हम भाते हैं, ऐसी आलोचना करते हैं अपने पापों की, पर वो तब तक अधूरी है जब तक पाप का पता ही ना हो। अगर जानते ही नहीं है पाप क्या किया और बोलते जा रहे हैं रूटीन की तरह से और एक शेड्यूल की तरह से कि भाई रोज पढ़ते हैं हम तो सामयिक पाठ, रोज पढ़ते हैं हम आलोचना पाठ, पाप मिथ्या हो, यही नहीं पता किन पापों की माफी मांग रहे हैं, यही नहीं पता कौन से पाप मिथ्या हो। तो ये हमारे लिए इसलिए कहा गया है कि पता पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ने का निषेध नहीं है, पर समझ पूर्वक पढ़ना चाहिए कि हम कौन से पाप कर रहे हैं, आपको पता भी है कि नहीं कि हम कौन से पाप हमारे द्वारा हो रहे हैं, ये जानकारी पूर्वक हम उन पापों की क्षमा याचना करें। ठीक है अभिषेक जी, समझ में आ गया? जी, लेकिन फिर मिथ्या तो ऑलरेडी वो खुद ही एक पाप, मतलब वो तो जैसा आपने बोला सबसे बड़ा पाप है, तो वो हाँ, वो वैसा फ्रेम क्यों है? वहां तो सिर्फ ऐसे मिथ्या शब्द का मतलब है, मिथ्या हो मतलब मेरे पाप नष्ट हो जाए, पाप जो कर रहे हैं वो पाप खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, वहां मिथ्या का शब्द, मिथ्या शब्द का ये अर्थ है। पर हम जिस पाप की बात कर रहे हैं वो मिथ्यात्व है, वो सबसे बड़ा पाप, और वो जानने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं मोह सबसे उसका लक्षण है उस पाप का, जहाँ ये स्वयं को भूलता है, अपने को शरीर मानता है, वो सबसे बड़ा पाप है। तो अब इसके बाद आया झूठ, हो गया कि जहाँ हमारे वचन कैसे होने चाहिए, वो जैसा देखा जैसा सुना इतना मात्र ना कहकर सच्ची समझ पूर्वक कहेगा तो वो सच है। आप उस बात को सोच समझ कर कह रहे हो, जानकारी पूर्वक कह रहे हो तो वो सच है, नहीं तो वो बात असत है। क्योंकि जैसे मान लो आपने कह दिया कि आज हम कह रहे हैं कि अहिंसा में धर्म है, तो हमने सुन के कहा, हमें समझ नहीं है इस बात की, तो कल को कोई कहेगा कि हिंसा में धर्म है, हम सुनकर वो कहने लग जाएंगे। इसीलिए कहा समझ पूर्वक बोला गया वचन को वो सत्य कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है चोरी, तीसरे नंबर पे लिया चोरी।
तो चोरी में क्या है, चोरी तो नहीं करते होंगे हम, कोई किसी भी तरह से चोरी तो नहीं होती, कि हो सकता है चोरी भी हो। कि देखो चोरी करना यहाँ जो लिया गया है कि छोटी छोटी चोरी को तो हम चोरी मानते ही नहीं है, छोटी छोटी चोरी तो चोरी लगती ही नहीं है, पर कह रहे ऐसा छोटी और बड़ी चोरी का तो भेद ही नहीं किया, चोरी तो चोरी है। क्या कहा कि किसी की पड़ी हुई रखी हुई वस्तु को उसकी बिना आज्ञा के उठा लेना, ये चोरी है, ये चोरी की परिभाषा है। देखो एक एक लाइन में यहाँ पर पांचों पाप जो बताए गए हैं, उन पापों को बिल्कुल हम ऐसा याद करेंगे तो बहुत उसमें रहस्य है। किसी की पड़ी हुई रखी हुई भूली हुई वस्तु को उठा लेना, एक चीज और लिखी है उठाकर किसी को दे देना, ये क्या है, चोरी है। अब सोचो एक एग्जाम्पल समझो, मैं इसको ऐसे ही हमेशा लेता हूँ कि भाई आप रास्ते में जा रहे हो मंदिर के, और मंदिर के रास्ते में जाते हुए आपको कोई मान लो 500 का नोट मिल जाए, कुछ पड़ा मिल जाए पैसे, तो क्या करना चाहिए, क्या करोगे आप? रास्ते में पैसे पड़े मिल जाए, कई बार मिले भी होंगे, आप में से किसी को दिख जाते हैं कई बार आने जाने में, तो क्या करना चाहिए, क्या करेंगे? कुछ नहीं करना चाहिए, देख के निकल, देख कुछ नहीं करना चाहिए, जैसे पड़े हैं वैसे ही पड़े रहने। और कोई और किसी का क्या करना चाहिए? देखो रास्ते में पड़े हैं, पैरों में आ रहे हैं, हमें दिख गए और मंदिर ही हम जा रहे थे, क्या कर सकते हैं? एक ऑप्शन आपने कहा कि कुछ नहीं कर सकते, और कोई बताइए। लेकर मंदिर की दान पेटी में डाल दीजिए। एक आंसर आया कि लेकर मंदिर की दान पेटी में डाल दीजिए, और कुछ कर सकते हैं? या फिर कोई भिखारी दिख जाए तो उसे दे दीजिए। भिखारी दिख जाए, गरीब की मदद कर सकते हैं। तो देखो और किसी का कोई और आंसर? बस इसमें वैसे सब कुछ आ गया कि भाई ये काम हम सोचते हैं कि भाई हमें मिल जाए, तो अब हमें लगता है कि भाई हमने तो अपने लिए नहीं उठाए, हम क्या कर सकते हैं? उसका एक ऑप्शन ये समझ में आता है कि भाई कोई उठा लेगा इसलिए हमने उठा के, कुछ लोग तो सिर्फ इसीलिए उठा लेते हैं कि कोई और ना उठा ले, कि भाई हमारे पीछे कोई आ रहा है वो ना ले ले, या वो उठा लेगा। तो आप सोचो किसी और को पाप लग जाएगा, इसके लिए आप खुद कर लेंगे क्या? हम खुद पाप कर ले कि भाई उसको ना लग जाए, वो चोरी ना कर ले इसलिए हमने पहली कर ली। ये बात तो कितनी अटपटी सी है। पर दूसरा ऑप्शन हमको ये लगता है कि चलो भाई हमने उठाया, हम उसका कुछ खाएंगे नहीं या कुछ खरीदेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, मंदिर में डाल देंगे। तो क्या इसका नाम दान कहलाएगा? क्या ये दान है? नहीं। अब सोचो ये बात बहुत चलती है और लोगों को लगता है कि इसमें क्या गलत है, ये तो सही है, हमने उठा के वहां डाला है। पर आप सोचो मंदिर में दान अपना पैसा दिया जाता है या चोरी का पैसा दिया जाता है? अब सोचिए हम वहां से उठाकर यदि मंदिर में डाल रहे हैं, या चलो किसी ने रसीद कटाई, तो रसीद किसके नाम से कटाएंगे? अपने नाम से, या मान लो गुप्त दान से भी कर दिया, हमने अपनी तरफ से दिया है, तो आपका पैसा था या उठाया हुआ पैसा था वो? तो ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय, एक ऊपर से चोरी और ऊपर से सीना चोरी, जैसे मतलब दान दे और वो भी कैसे, अपने पैसों का ना दे। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि भाई हमें ऐसा लगता है ये सबसे बड़ा काम, सबसे सही काम है, आपको मिल जाए तो हम क्या करें, उठा के मंदिर में डालेंगे, चुपचाप से मंदिर में डाल दिया, ना कुछ किसी को कहा, तो वो दान नहीं है, वो चोरी ही कहलाएगी, उससे पुण्य नहीं लगेगा, उससे पाप ही लगता है। और हमको यही खुद भी इस तरह से समझना चाहिए और बच्चों को भी समझाना चाहिए। हमको क्या लगता है, छोटी मोटी चीज उठा ली, इसमें क्या है, उसका क्या बिगड़ गया, हमने ले ही तो है। पर एक स्वरूप है बिना किसी की आज्ञा के ले लेना, इसका नाम चोरी ही है, फिर छोटी हो बड़ी हो, किसी भी रूप में हो। सिर्फ धन की चोरी नहीं होती, बाकी चीजों की भी करते हैं लोग, इनडायरेक्टली और चीजों में भी देखी जा सकती है। कोई बिजली की करता है, कोई पानी की कर सकता है, कोई मंदिर के सामान की कर लेता है, सब चोरी की कैटेगरी में आएगा। बिना किसी की आज्ञा के अपने पर्सनल काम के लिए मंदिर की चीजें यूज कर ली, पानी यूज कर लिया, मोटर यूज कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली, कुछ चीज यूज कर ली, तो क्या ये चोरी नहीं है? ये चोरी है। हमको लगता ही नहीं है सब चोरी, हमको तो ऐसा लगता है कि जब तक कहीं पे रेड ना डले या कोई डाकू ना आए, वही चोरी होती है जो डाकू करते हैं, लुटेरे करते हैं। नहीं,
छोटी छोटी दूसरे की वस्तु को ग्रहण करने का भाव, ये वास्तव में भाव चोरी है। भाई सामने किसी की वस्तु दिखी, मुझे भी ऐसी मिल जाए। किसी का मोबाइल दिखा, किसी की कोई अच्छी चीज दिखी, किसी का कोई ऐसा ज्वेलरी दिखी और ऐसा सोचना कि मुझे भी मिल जाए। कब वो दिन आएगा कि मुझे भी मिले। तो यहीं से चोरी की शुरुआत हो गई। इसका नाम है भाव चोरी। पर वस्तु को ग्रहण करने के जो भाव है उसका नाम है भाव चोरी। और बाहर में किसी की वस्तु को उठा लेना, उठाकर दे देना किसी को, ये सब चोरी है। ये द्रव्य चोरी है। समझ में आ गई? आजकल तो बहुत तरह की चोरी होती है। किसी का कोई मतलब एजुकेशनल फील्ड में भी चोरी है, किसी का विषय, किसी का टॉपिक, कंटेंट चोरी कर लेना। मतलब जो पीएचडी या बहुत रिसर्च में करते हैं उनमें होता है ना, ये सब की विषय भी आप किसी का नहीं ले सकते। किसी की कोई जो मौलिक चीज है उनका कॉपीराइट होता है, उनकी बात को अपने नाम से कर देना, ये सब चोरी है। अब सोचो, इतना सूक्ष्मता से कौन सोचता है? क्या वो पाप नहीं है? क्या हम ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या पुण्य के खाते में जाएगा कि नहीं? वो सब चोरी है। इसलिए बहुत मतलब शॉर्ट में ही बात करी है। पर किसी की वस्तु को ग्रहण कर लेना ये चोरी है बिना आज्ञा के। मंदिर में तो डालना बिल्कुल भी योग्य है ही नहीं। किसी गरीब को तो खिला सकते हैं, किसी भिखारी को दे सकते हैं कि नहीं? कि नहीं, वो भी पाप ही है, चोरी है। उससे कोई दया या कोई पुण्य उससे लगने वाला नहीं है। आपको देना है, आप अपने पैसे का दो। आपको 500 नहीं देने, आप 10 रुपए का दो। पर अपने हैं तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं देने का कोई पाप नहीं है। पर चोरी के उठाकर देने का बहुत बड़ा पाप। ऐसे धन पे भी, आप धन भी जो हम कमा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जो आ जाए था ना कि न्याय से कैसे हो, तो चोरी के अगर पैसे से कोई सोचता है कि मैं बहुत बड़ा दानवीर कहलाऊंगा या दान दे सकता हूँ या दान दूंगा, तो वो भी योग्य नहीं है, वो ठीक नहीं है। इसीलिए हर प्रकार से यहाँ पर लगाना बहुत वाइडर, उसमें आप सोचोगे तो बहुत सारी चीजें इस तरह से चोरी के उसमें दिख सकती है। ठीक है, किसी को कुछ कहना है चोरी वाले इसमें? हाँ राजेश जी, आप बोलिए। तो सर फिर हमें जो 500 नोट मिला है हमको, तो क्या करना चाहिए उसका? सबसे बढ़िया उपाय तो ये है कि हम उसको उठाए ही नहीं। तो फिर उसकी जो मतलब जो राशि रास्ते में पाँव में आएगी, तो ये भी एक उसका पाप आपको नहीं लगेगा, उसका पाप आपको नहीं लगेगा। पर आपने उठा लिया तो जरूर आप उसमें इन्वॉल्व हो गए तो आपको जरूर लगेगा कुछ ना कुछ भी। फिर उसका आप कुछ भी कर, अब देखो नहीं उठाना ये आसान है, नहीं उठाना। पर जब आपने एक बार उठा लिया ना, फिर बहुत टेंशन है। आपने एक बार उठा लिया ना, तो आप मान लो किसी को आपको कुछ मिल गया, किसी का कुछ या कोई वस्तु दिख गई, मिल गई, आपने उठा लिया। अब एक विकल्प, एक चिंता बनी रहती है, करे क्या इसका, कहाँ दे, कहाँ लेके, कोई दिख रहा है क्या, कोई आप खड़े रहोगे थोड़ी देर कि कोई आ रहा है क्या, बोल दे, दे दे, हम कहीं जा रहे हो। और बढ़िया टेंशन फ्री उपाय क्या है, आपको दिखा और आप उसमें सीधा निकल जाओ। भाई कोई ऐसी वस्तु है जिनको आप उसके मालिक तक पहुंचा सकते हो तो आप पहुंचाइए। भाई कोई कार्ड है या कोई ऐसा आधार कार्ड वगैरह है, कोई ऐसी चीज दिख रही है जिसमें आप स्वामी तक पहुंचा सकते हो और आपको विकल्प है तो आप करिए। पर जरूरी नहीं है कि हर चीज का आपको ये लेना है कि नहीं अब हम खड़े हो गए बोर्ड लेके, किसका है ये, कौन है कि नहीं। ये हमको ऐसा काम में नहीं उलझना है और हम जहां तक संभव हो हमको उसको उठाना नहीं है। ठीक है भाई, कहीं बहुत बहुत बड़ा, जैसे अब रास्ते की बात तो बहुत बड़ी कही, वो लिमिटेड एरिया हो, क्लासरूम है, क्लासरूम में लिमिटेड लोग हैं और आपको हो सकता है आप उठा उससे स्वामी को दे सकते हो तो आप दीजिए। भाई पूछ लिया, और नहीं तो फिर वहीं पे रख दिया। मैंने ये कहा कि नहीं उठाना आसान है, पर उठाने के बाद बहुत सिरदर्दी है, फिर आपको बहुत चिंता होगी, फिर बहुत सारे आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इसका क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपने प्रयोग कर लिया तो पाप है, चोरी लगेगी, तो ये सब बहुत चीजें। ठीक है, और कुछ चोरी के बारे में किसी को कुछ कहना हो, कुछ प्रश्न? चले, चलिए इसके बाद गुरुजी एक हाँ, प्रश्न है।
हाँ जी, हाँ आपने जी। बताया था, उसमें थोड़ा सा अगर आप और बता सकें। आपने बोला किसी को बचाने की भावना भी भाव हिंसा है। हम्म। तो ये क्योंकि इसमें राग इन्वॉल्व है इसीलिए, क्योंकि हाँ, राग के कारण से। अच्छा राग अच्छा, तो भाव ये ही हिंसा है। तो वो आदमी सोचिए कि हमारे जान पहचान का नहीं है, फिर भी उसको हम बचा रहे हैं, तो वो कौन सा राग हुआ? ये भी राग है, क्योंकि हम वस्तु के प्रति उसको इष्ट जाने बिना उसको बचाने का भाव ही नहीं आएगा। और वह जहां नहीं, तक होता है आत्म कभी कभी परिणाम में बिना जान पहचान को भी बचाते हैं। बचाते हैं, बिल्कुल। पर वो क्या कहलाएगा, आप उसको बताओ, वो द्वेष तो नहीं है, द्वेष भी नहीं, इसमें राग वीत द्वेष कैसा आएगा? नहीं, वीतरागता भी नहीं कहेंगे उसको। सर करुणा भाव तो बोल करुणा सकते हैं भाव तो ना, आएगा करुणा उसमें। भाव तो कर ही सकते हैं, वो तो अपनी आत्मा का गुण है। करुणा भाव भी राग का ही परिणाम है। कुंद आचार्य की गाथा, और हम आगे पढ़ेंगे भी, करुणा भी राग का ही लक्षण है, राग की एक दशा है। बिना करुणा के बचाने का परिणाम नहीं आता। आप देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप उससे समझ सकते हैं कि जैसे वीतरागता क्या होती है। जैसे मान लो, एक उदाहरण आपने सुना भी होगा, एक मुनिराज है और वो जंगल में ध्यान में बैठे थे, और वो जंगल में ध्यान में बैठे थे, उधर उनके सामने से एक कोई पशु गया, एक पशु गया उनके सामने से, और उनका ध्यान से बाहर थे तो उन्होंने देख लिया। अब उसके पीछे उसका शिकारी आया, वो शिकारी उसके पीछे पीछे आया, और उसने आके मुनिराज से पूछा कि आपने देखा कि यहाँ से एक हिरन गया है, मान लीजिए हिरन है, आपने देखा कि यहाँ से हिरन गया, तो अब मुनिराज को क्या करना चाहिए, क्या बोलेंगे वो? मतलब ये केस स्टडी है आपके सामने। एक मुनिराज ध्यान से बाहर आए और उन्होंने देखा कि एक हिरन भागता हुआ गया और पीछे से एक वो आया, ठीक है। अब मुनिराज को क्या करना चाहिए ऐसे में? देखो, दोनों दिक्कतें हैं। अगर वो सच बोल देते हैं कि यहाँ गया है तो हिंसा हो जाएगी, और अगर वो ये बोल देते हैं कि यहाँ से नहीं गया है तो झूठ हो जाएगा। और वे तो अहिंसा महाव्रत के धारी भी है और सत्य महाव्रत के धारी भी है, एक भी नहीं चलेगा उनके लिए, तो क्या करेंगे? नहीं सर, मैं इसमें हिंसा कैसे होगी अगर मैं तो सत्य बता रहा हूँ ना। मैंने जो स्पष्ट देखा है, मेरे अंदर में कोई हिंसा का भाव नहीं है, ना मैं कोई द्रव्य, मैं तो खाली वो बता रहा हूँ। तो मैं अगर उसको मरना होगा तो निमित्त, मतलब मैं भी उसका निमित्त बन गया, वो बात अलग है। लेकिन मेरे भाव ना तो द्रव्य हिंसा के, ना वो है, ना मैंने झूठ बोला है, तो वो नहीं, क्यों? क्या अगर हम उसमें इतना किसी को बता दे तो क्या कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कहलाएगी वो? आप उसमें इन्वॉल्व हो गए कि नहीं हो गए? क्या इतना इस इन्वॉल्वमेंट को अहिंसा कही जाएगी? क्या मुनिराज बता सकते हैं ऐसा कि सामने से एक निकले और पूछ ले? तो शिकारी, उसकी साक्षात उन्हें पता है कि उसको मैं बताऊंगा और वो उसका वध करेगा, तो मरेगा, तो क्या वो ऐसे में बता सकते हैं कि नहीं बताएंगे? मुनिराज का क्या इस समय दशा होगी कि वो मौन रहना चाहिए, ये मौन रहने के लिए उपाय है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से कि वो बचाने के लिए भी नहीं कर रहे हैं और ना मारने के लिए कुछ कर रहे हैं। वे तो उस समय मौन रहकर ना उसके प्रति राग, ना उसके प्रति द्वेष, ऐसी उनकी सच्ची अहिंसा उनके जीवन से हमको दिखाई देती है। ये कहलाता है वास्तव में अहिंसा महाव्रत। और जब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे ना अहिंसा के बारे में, तब हमें और गहराई से समझ में आएगी बात। पर राग कैसा भी है, वो हिंसा है। मेरा सिर्फ एक और सवाल है गुरुजी, कि अगर सपोज करिए रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका लगी है, तो मेरे करुणा भाव से अगर मैं उसको बचा के मैं उसको लेके जाता हूँ, तो वो भी क्या गलत है? मतलब वो भी क्या भाव हिंसा है? वो तो दया भाव है। देखो, वो दया भाव होने पर भी वो हिंसा ही है। आप बताइए, सिद्ध भगवान को कौन सा भाव होता है? दया होती है सिद्ध भगवान को? वो तो सिद्ध बुद्ध मुक्त क्या होगा? नहीं, हम सही और गलत का सिर्फ तुलना सिद्ध भगवान से होगी, क्योंकि वो एक अल्टीमेट दशा है, वो ही एकमात्र साक्षात मोक्ष, मतलब हमारी दशा है, उसको दिखाते हैं। जो उनके या उनसे होने वाले मार्ग में जो जीवों को होगा वो ही हमारे अगर होता है तो वो ठीक है। सिद्ध भगवान को किसके प्रति करुणा है? हम सब यहाँ बैठे हैं, महावीर भगवान की बात को नहीं मान रहे हैं। अब भगवान महावीर को करुणा आ रही होगी कि नहीं हम पे? नहीं, उनको कुछ नहीं आ रही होगी कि दया आती होगी कि भाई समझते नहीं है, उनको कुछ नहीं आता।
तो क्या वो कुछ इतने नहीं। निर्दय हो गए कि उनको दिख रहा है कि उनके शिष्य सब ऐसे भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये उनकी वो निर्दयता तो केवल कहलाएगी ज्ञानी क्या? है सर, केवल ज्ञानी है वो तो, कि उनको सब मालूम पड़ा। वो उनकी निर्दयता, वो उनकी निर्दयता नहीं कहलाएगी, वो वीतरागता है, जहाँ ना किसी से कुछ लेना है ना कुछ देना है, ना किसी से राग ना कुछ द्वेष। उत्कृष्ट अहिंसा तो ये है, समझना। मतलब हम जिस लेवल की बात कर रहे हैं, उत्कृष्ट अहिंसा तो ये है कि जहां ना किसी के प्रति अट्रैक्शन है, बचाने का भी हो क्यों ना, और ना किसी प्रति उसको दूर करने के लिए द्वेष है, हमें अहिंसा। आगे जब हम पढ़ेंगे तो और समझना। अभी एक शंका आपके मन में उठी है, बहुत अच्छी बात है, और हमको इसको सोचना है और विचार करना है, और हम जिनवाणी से इसको मिलाएंगे। पर सत्य यही है, सत्य यही है, इसी बात को, ठीक है, स्वीकार करना है। पर हम उसे, पंडित जी, हाँ जी, पर हम उसे ऐसे ही छोड़ दे तो उसमें भी तो वो यही होगा ना। देखो अगर वो बहुत सारे फैक्टर हैं, एक्सीडेंट हो गया और उसको भूमिका उसकी तरह तोड़ के भी अनदेखा कर दिए। भूमिका के अनुसार भी कार्य। आवाज नहीं आ रही। हाँ, हाँ बिल्कुल। अब हम सामने हैं, डिस्टरबेंस हो रहा है बहुत। आपकी आवाज आ रही हो रही है। अभी 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 थोड़ा शायद सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है। हेलो, हाँ आ रही है। अब आ रही है क्या आवाज? हाँ आ रही है। हाँ, तो देखिए, हम जिस भूमिका में है, जिस भूमिका में है, उस अनुसार कार्य होता है। और बहुत सारे इसमें फैक्टर है कि भाई हमने पढ़ा है तो बचाना कि नहीं चाहिए, क्या बचाने का नाम और किस लेवल से हम समझ रहे हैं। पर इतना जरूर समझिए कि उसका नाम अहिंसा नहीं है, उस राग भाव को अहिंसा नहीं कहा जाएगा, है वो हिंसा ही। हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये अलग विषय है। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी। हाँ, तो थोड़ा शायद सिग्नल डिस्टरबेंस था बीच में। तो इस तरह से हिंसा, झूठ और चोरी, तीन हुए, समझ में आ गए। और डिस्कशन इस पे हम करेंगे, आगे के भी पापों से आएगी ये बात। और जब हम अहिंसा का एक चैप्टर ही है अलग से, अहिंसा एक विवेचन के नाम से पुस्तक भी लगेगी, तो हम और उसके एंगल, उसके और पहलू को जानेंगे। अगला है कुशील। कुशील अर्थात किसी भी, यहाँ पर जो लिया है, बुरी दृष्टि का नाम है कुशील। और बुरी दृष्टि मतलब किसी भी पुरुष या स्त्री को, छोटे बड़े किसी भी अन्य को किसी बुरी दृष्टि से, बुरी नजर से, या किसी काम भाव आदि की दृष्टि से देखना एक कुशील है। और मन से, वचन से, काया से सर्व एक कुशील। और ये बहुत बड़ा पाप है, ऐसा पाप है जिससे लोक में भी अपयश बहुत है। सरकारें या गवर्नमेंट भी जिस चीज को एक दंडनीय अपराध मानते हैं, तो ऐसा ये कुशील पाप है जो किसी भी पुरुष या स्त्री के प्रति बुरी नजर से देखना, वो कुशील है। दृष्टि से शुरुआत होती है, दृष्टि अगर करे तो फिर अन्य भी, वचन भी, काय भी से होट आती है, इसलिए उसको मन वचन काय से समझना। और लास्ट है यहाँ पर परिग्रह, पांचवा पाप है परिग्रह। परिग्रह मतलब क्या होता है भाई? परिग्रह तो पाप लगता ही नहीं है, परिग्रह तो पाप जैसा लगता नहीं है। आप दिन भर बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तो आपको लगा कि हम कुछ पाप करके आए हैं?
ये वो पाप है। परिग्रह जुटा रहे हैं, परिग्रह तो स्टेटस सिंबल लगता है, परिग्रह तो अच्छा लगता है, परिग्रह तो आवश्यक लगता है, पर कह रहे परिग्रह भी पाप है। समझ में आ रही बात? तो परिग्रह क्या है कि आवश्यकता से अधिक वस्तु को एकत्रित करना, इसका नाम है परिग्रह। आवश्यकता से अधिक रुपया पैसा, अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ना परिग्रह है ही। पर अब आपको लगेगा कि भाई सबकी आवश्यकता अलग अलग है, हमारी आवश्यकता हमारी ज्यादा है, हमें तो नहीं होगा परिग्रह, हमारा तो परिग्रह नहीं कहलाएगा। देखो परिग्रह बाहर से वस्तु बाद में, पर पहले अंतरंग में उसके प्रति ममत्व, राग भाव, इसका नाम परिग्रह है। यहां से परिग्रह की शुरुआत है। तो ममत्व जो है अंदर में, मिथ्यात्व, कषाय और बाकी जो परिग्रह है, बहिरंग से 10 प्रकार का परिग्रह और अंतरंग से 14 प्रकार का, 24 परिग्रह होते हैं, जिनमें सारी वस्तुएं भी आ जाएगी और अंदर के क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व भी आते हैं। पर आवश्यकता से अधिक वस्तु को इकट्ठा करना ही परिग्रह। हमें आवश्यकता होती है थोड़े की, ज्यादा लेना। यहाँ तक कि परिग्रह की तो ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति कम नहीं करना चाहता, कम के नाम पे वो अपने घर में, मान लो होता है ना कि भाई खराब हो गई तो खराब को भी रख लेगा कि ये काम आएगी, और फिर खराब के खराब में से भी निकाल लेता है कि हाँ ये कुछ काम आएगी, ये कुछ काम आएगी, काम आएगी करते करते वो खराब वस्तु का ही ढेर लग जाता है, पर वो परिग्रह कम नहीं करना चाहता। इसलिए परिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक वस्तु को एकत्रित करना। कुछ भी हो सकता है वो, किसी को किसी चीज का वो है, किसी को कपड़ों का है, किसी को जूते का है, किसी को अन्य किसी वस्तु का है, धन का तो होता ही है। तो हमको एक लिमिट डिसाइड करनी चाहिए, एक लिमिट हमारे अवश्य होनी चाहिए, चाहे वो पहनने की हो, ओढ़ने की हो, यूज करने की चीजों की हो। जब तक वो लिमिट नहीं होगी तब तक ये ऐसे दौड़ता रहेगा। और परिग्रह को एक भार के जैसा कहा है। जब मुनि बनता है तो कौन सा परिग्रह लेकर बनता है? जब मोक्ष मार्ग पे चलता है तो कौन से परिग्रह के साथ चलता है? कोई भी परिग्रह नहीं, अपरिग्रह बनना पड़ता है, सर्व परिग्रह का त्याग करना। इसलिए परिग्रह को एक पोटली जैसा कहा है कि भाई भार है ये, इसको जितना लेकर चलेगा उतना ज्यादा दबेगा, उतना ज्यादा दुखी होगा, और जितना इससे फ्री होगा उतना ज्यादा मुक्त अनुभव करता है, दुख से बचता है। आप सोचो, जब हम ऐसा बोलते हैं ना कि जब कम परिग्रह था तब ज्यादा सुखी थे, अब ज्यादा वस्तुएं हो गई तो आप सुखी हो कि दुखी हो? ज्यादा सुखी हो गए होंगे, होना चाहिए। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली हो गया है? भाई हमको तो लगता था कि भाई देखो वो कितने ज्यादा, और हम देख देख के भी आज यही भावना भाते हैं, कल्पना करते हैं कि बड़े बड़े लोगों को देखकर या बड़े धनपति अमीर बिजनेसमैन को देखकर कि वो ज्यादा सुखी होंगे। पर पता चलता है जब गहराई से, तो वो ज्यादा दुखी है, वो ज्यादा डिप्रेस है, वो ज्यादा परेशान है, उनके जीवन में ज्यादा दुख है। तो ये सब परिग्रह का दुख है। जिसके पास कम है वो कम दुख, और जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे नग्न दिगंबर मुनिराज, वे तो परम सुखी है। तो जब वे सब कुछ त्याग करके सुखी हो सकते हैं, तो हम थोड़ा त्याग करके थोड़े सुखी तो हो ही सकते हैं। हम उतना तो कर ही सकते हैं परिग्रह को परिमाण करके। तो इसलिए परिग्रह ये जो है, सर्व प्रकार से परिग्रह को आवश्यकता अपनी डिसाइड करनी चाहिए, उसमें कम से कम हम कैसे काम चला सकते हैं। हम अधिक के चक्कर में, अधिक अधिक जोड़ने के चक्कर में परिग्रह की तो पूर्ति कभी होती नहीं है, पर जीवन पूरा हो जाता है। हो रहा है ना, धन धन करते करते एक दिन इसका निधन हो जाता है, पर धन से सेटिस्फाई कभी नहीं हो पाता। तो इसलिए परिग्रह ये ममत्व अंतरंग से और बाहर में वस्तु, सिर्फ बाहर की वस्तु से भी परिग्रह नहीं समझिए। यहाँ पे लिया है कि जोड़ने का भाव, उसके प्रति राग भाव, इसका नाम परिग्रह। और मिथ्यात्व भी परिग्रह, कषाय भी परिग्रह। मिथ्यात्व भी छोड़ना नहीं चाहता, अपने मिथ्यात्व को बचाता है, क्रोध भी रखना चाहता है, मान भी अपना रखना चाहता है कि भाई ये तो होना चाहिए, क्रोध तो होना चाहिए। तो ये क्रोध को, मान को, मिथ्यात्व को परिग्रह के समान रखता है। अंतरंग से ममत्व भाव, इसका नाम परिग्रह। तो एक एग्जाम्पल आप समझो, जैसे हम, जब आप कभी मंदिर जाते हो और मंदिर में हमने मान लीजिए अभिषेक करने गए, प्रक्षाल करने गए, शुद्ध वस्त्र धोती पहनी, तो अब हम वहां पे क्या परिग्रह लेके जाते हैं? कुछ लेकर जाते हो?
अब आप उस समय परिग्रहवान हो कि अपरिग्रही हो, क्या कहा जाएगा? जिंगल जी। हो सकता है परिग्रह उस समय भी, अगर भाव ऐसे हैं तो, अदरवाइज तो नहीं है। और भाव कोई उस समय मान लो, मैं ऐसा एग्जांपल आप समझ लो, एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत अच्छा रुपया पैसा है, बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं, बहुत घर है, संपत्ति है। अब जिनेंद्र भगवान के जब वो अभिषेक करने गया, बिल्कुल धोती, शुद्ध धोती पहन के, कुछ भी नहीं साथ में लेके गया, अब बताओ वो परिग्रहवान है या नहीं है? अंतरंग से तो वो परिग्रह लेके ही चलता है ना, बहिरंग का परिग्रह भी भले ही नहीं लेके गया, अंतरंग से तो वो लेके ही चलता है। बिल्कुल सही बात कि भाई बाहर से कुछ भी नहीं लेके आया है, तो ऐसा नहीं समझ लेना कि वो अपरिग्रही हो गया, क्योंकि बाहर से वस्तुओं का नाम परिग्रह नहीं है, सिर्फ अंतरंग में जो होने वाला उसके प्रति ममत्व। अब उस सेठ है ना, या जो धनपति है, जो भी है, उस समय वो प्रक्षाल अभिषेक करते हुए भी उसको क्या अनुभूति होती है, क्या महसूस होता है कि देखो मैं कितने कितने करोड़ का मैं स्वामी हूँ, कितनी गाड़ियों का मैं मालिक हूँ, कितना संपत्ति है। तो ये उसको प्रति समय ये चलता रहता है, तो वो उस समय भी परिग्रहवान है, उस समय भी परिग्रह चल रहा है। और मान लो वो किसी मुनिराज के पास गया, वहीं से ही, मंदिर से ही धोती पहन के मुनिराज के पास गया, और मुनिराज के पास जाके उसने मुनि दीक्षा ले ली। अब बताओ परिग्रहवान है या नहीं है? अब वो नहीं है। अब उसने क्योंकि सब वस्तुओं के प्रति ममत्व छोड़ दिया, संकल्प छोड़ दिया, अपनत्व टूट गया, तो अभी भी कुछ बाहर में चेंज नहीं किया, लाया कुछ नहीं था कि अभी चाबी देकर आनी है, कुछ घर का कुछ करके आना है, कुछ भी नहीं, वैसे का वैसे अब अपरिग्रहवान के लाने लगा। तो कहाँ चेंज आया? कि चेंज आया यहाँ पे, चेंज आया उसकी मान्यता में, कि जो अंतरंग से ममत्व छूट गया, अब वो अपरिग्रहवान। तो वास्तव में ममत्व का नाम ही परिग्रह है, अंतरंग से जिसकी शुरुआत होती है, फिर बाहर की वस्तुओं को परिग्रह कहा जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, परिग्रह तक का समझ में आया? कोई प्रश्न किसी को? तो हिंसा हुई, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप है। इनको दुख का कारण, बुरा कार्य कहा गया है, और ये पांचों ही पाप श्रावक के लिए जीवन से, मतलब एक देश रूप से छोड़कर अणुव्रत आता है, और पूर्ण रूप से इन 5 पापों को छोड़कर महाव्रत आते हैं। तो ये त्यागने लायक है। और सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, इसको नहीं भूलना है। उल्टी मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व और सबसे बड़ा पाप है वो, इसीलिए उसका त्याग सबसे पहले करना चाहिए। पूछिए, किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपने हैंड रेज किया है जिंकल जी, आप कुछ पूछेंगे? एक तो ये पूछना था कि उल्टी मान्यता क्या है, ये हमको कैसे पता चलेगा, फर्स्ट थिंग। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे बचाने का भाव हिंसा है, तो डॉक्टर तो सबसे बड़े हिंसक हुए, उनके तो मन में हर पेशेंट आता है, और हम लोग तो यही सोचते हैं कि ये पेशेंट को मैं कैसे भी करके बचा लो, और वो पेशेंट को भी बचा लो, ऐसा ही सोचते हैं। तो हम तो सबसे बड़े हिंसक हुए फिर। नहीं, देखो, पहले आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि बचाने वाला बड़ा हिंसा क्या, ये नहीं कह रहे, राग भाव हिंसा है। अब राग किसी के अंतरंग में तीव्र होगा तो वो ज्यादा तीव्र हिंसा कहलाएगी, और मंद राग होगा तो मंद हिंसा कहलाएगी। द्वेष तो हिंसा है ही, द्वेष तो हिंसा लगता ही है, पर राग और द्वेष दोनों ही भाव हिंसा ही है। कि हम जिसको अच्छा काम, या एक उनका प्रोफेशन समझ लीजिए, अच्छा काम समझ रहे हैं, सामान्य दृष्टि से अच्छा भी कहा जाता है, पर है तो वो वीतराग भाव का नाम ही अहिंसा होता है, ये हमको समझना होगा। और पहला जो आपका क्वेश्चन था कि उल्टी मान्यता हमको कैसे पता चले, तो उसके लिए एक ही उपाय है हमारे पास, जिनवानी शास्त्र। हमारी मान्यता उससे मैच हो रही है तो वो सही है। मतलब जिनवानी में ये कहा है कि मैं आत्मा हूं, आपको ऐसा लगता है कि मैं काला गोरा मोटा पतला नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो हमारी मान्यता ठीक है, तो वो मान्यता सही है। और हमारी मान्यता यदि हम मान रहे हैं कि मैं तो डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं अकाउंटेंट हूं, तो और जिनवानी कह रहे नहीं तुम आत्मा हो, तो मतलब हमारी मान्यता में कुछ गड़बड़ है, उल्टी है। उसको मिलान करना हमको शास्त्रों से है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को?
मेरा ये था चोरी से रिलेटेड, जिसमें ये पर वस्तु का ग्रहण भी ना हो परंतु ग्रहण करने का भाव हो। तो इसमें जैसे स्टूडेंट रहते हैं तो उनमें कंपटीशन रहता है नंबर का और ये सब पढ़ाई का भी। और फिर आपको मतलब आगे बढ़ने के लिए भी कुछ लोग टारगेट सेट करते हैं अपना, गोल्स। तो वो यहाँ वहां पे भी एप्लीकेबल होता है ये कि मतलब? नहीं, वो चोरी के उसमें नहीं आएगा। वो चोरी नहीं है, वो तो हमारा लक्ष्य है। तो हम उस किसी दूसरे का कुछ नहीं ले रहे, हम दूसरे से कुछ नहीं चुरा रहे हैं या किसी की आज्ञा के बिना कुछ ऐसा उठा नहीं रहे हैं, ना भाव कर रहे हैं। मुख्यतः से वस्तु के लिए चोरी का रहता है। वस्तु हो, कोई किसी को हटा के कोई पद मिल जाए, ऐसा करना, या फिर कोई अन्य चीज का हो, वो चोरी के खाते में जाएगा। थैंक यू जी। क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, मतलब पाप में स्केल होता है? कोई ज्यादा पाप, मतलब ये किया तो इसमें इतना पाप लगेगा, परंतु अगर कुछ ये किया तो उसमें डबल बहुत महापाप लगेगा? देखिए, स्केल या है। भूमिका के अनुसार? पहला क्या आप ये समझ आप? लीजिए, हाँ। स्केल हमने बताया ना कि मिथ्यात्व है सबसे बड़ा पाप, उस स्केल पे ही नापा जाएगा। बाकी हिंसा भी पाप है, झूठ भी पाप है, चोरी भी पाप है। ऐसा नहीं समझना कि पहले नंबर का तो सबसे बड़ा और नीचे नीचे आते वक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। हिंसा में स्केल जरूर है, तीव्र हिंसा, मंद हिंसा, तीव्र झूठ, मंद, उसमें तीव्रता मंदता हो सकती है, एक तो ये। और इन सब में अगर देखेंगे क्रम के आधार से तो मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा पाप है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन। तो फिर तो जो एक जो डिस्कशन चल रहा है इसका, कि अगर किसी की ड्यूटी हो, बचाने की अगर ड्यूटी ही है, तो उसके अंदर फिर आंसर ये हो सकता है कि भूमिका के अनुसार, कि एक तो आपकी भूमिका, आपको पता है पहले से कि आपकी भूमिका है बचाने की, तो उसमें आपको शायद कम पाप लगे। और प्लस आपकी भूमिका श्रावक है, तो आपने नियम नहीं लिया है, तो आपको बचाना, मतलब आप सामने से हिंसा तो नहीं कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट आप बचा सकते हो। तो वो किया जा सकता है, क्योंकि आप श्रावक के उसमें आपका अभी तक ऊपर गए नहीं हो। वो क्या देखिए, कहा जा सकता श्रावक के लिए भी हिंसा और मुंडाज के लिए भी हिंसा एक ही है। बस लेवल इसलिए होता है कि श्रावक पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकता। जो आपने भूमिका की बात कही, श्रावक के कुछ ऐसे व्यापार हो सकते हैं, कुछ ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जिसमें उसके नियम से हिंसा होती है, पर इट डजंट मीन कि उसको उसका पाप नहीं लगेगा। पाप लगेगा, पर उसके लिए उसकी भूमिका में इतना कहा जा सकता है कि हाँ, वो एक देश रूप से त्याग करके अहिंसा का पालन कर सकते हैं। पर मुनिराज हो या आगे की भूमिका में हो, तो वह पूर्ण रूप से हिंसा का त्यागी ही होना चाहिए। श्रावक को भी जितनी वो हिंसा कर रहे हैं ना, पाप तो लग रहा है, ये ध्यान में रहना चाहिए। उस बात का ज्ञान होना चाहिए कि ये गलत है। ये भी छोड़ के ही हम आगे बढ़ पाएंगे मोक्ष मार्ग की शुरुआत, ऐसे समझ सकते हैं। और किसी को प्रश्न कुछ? चलिए, तो आपको समझ में आ गई कि हमने एक देवस्तुति और 5 पापों का थोड़ा सा चर्चा करी है और एक थोड़े नए पहलू पे विचार किया है। वरना 5 पाप तो बहुत सिंपल सा लगता है सुनकर, पर इनमें बहुत गहराई से बात की जा सकती है और कुछ बातें ऐसी है, कुछ पॉइंट्स जो हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो इसलिए वो उनकी तरफ ध्यान दिया गया है इस पार्ट में। डेफिनेशन भी याद करें, हम नाम भी याद करें, क्योंकि फिर आगे बेस उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमको आगे आसानी रहेगी। अभी हम क्लास यहीं पे पूरी करेंगे। अगला जो चैप्टर अपना कषाय का रहेगा, आगे हम करेंगे इसको थोड़ा अब हम स्पीडली, जिससे हम टाइम से अपना सेमेस्टर भी स्टार्ट कर सके। तो कोई प्रश्न हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, और इस चैप्टर को जरूर पूरा पढ़ ले। अगर आपके पास बुक्स हैं तो शब्द पढ़ ले। 2 मिनट या 5 मिनट हार्डली लगेगी, 5 मिनट में आप ये चैप्टर पढ़ सकते हो। कोई शब्द मिस हो गया हो, क्लास में होता है, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी की क्लास पूरी करते हैं। एक चिन्मयी स्तुति शॉर्ट में लेकर हम इसको पूर्ण करेंगे। जावाणी के ज्ञान थे तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जय जिनेंद्र।
जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।